Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone outside online and people who will watch this video on the YouTube. Today is our second part of the project that we done in the last session, which is what we were building a app, the food ordering app. All right. So let's have a quick recap. मैंने इस फाइल में आपके लिए चीजों को जो है वो बिल्कुल जो है वो सिर्फ इसमें वो कोडिंग लिखी है जो एक्चुअली नीडेड है, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल्स करके समझना है, तो वो लास्ट सेशन में आप जाके समझिएगा। इस सेशन में हम सिर्फ रिकैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे रेस्टोरेंट का नाम था बर्डी लिन। हमारे पास कुछ मेन्यू था दैट वी एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम अ चैट जीपीटी। ऑलराइट। फिर हमारे पास एक कार्ड थी और कार्ड के अंदर कार्ड जो परफॉर्म होगी वो थ्रू सम एक्शन होगी। वो एक्शन हमारे पास ये हैं कि हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, अपने आइटम को व्यू कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल को रन कर दूंगा, ठीक है, और यही फाइल मैं आपको दूंगा। फिर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा था टू डिस्प्ले अ मेन्यू। डिस्प्ले मेन्यू के पूरी की पूरी जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको हम लोगों ने लास्ट सेशन में पहले फंक्शन बनाने से पहले परफॉर्म किया था। लास्ट सेशन जाके दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन हमने कैसे डिजाइन किया था। तो ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करेगा आपके मेन्यू को। इस डिस्प्ले मेन्यू को समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। और जो हमारे पास ऑनलाइन या ऑन साइट अवेलेबल है पार्टिसिपेंट, अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो वो राइट अवे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्ले मेन्यू। डिस्प्ले, अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेन्यू तो इधर दिया हुआ है, तो हमने डिस्प्ले मेन्यू क्यों करवाया। डिस्प्ले मेन्यू ऑब्वियसली मेन्यू यहाँ पे हमने अपने डिक्शनरी के फॉर्म में दिया हुआ है। जब आप अपने यूजर्स को कुछ दिखाते हैं तो वो एक लेमैन के अंदाज में दिखाते हैं कि वो कॉम्प्रीहेंड कर सके। दैट्स व्हाई वी मेक अ फंक्शन जो उनको एक ऐसा डिस्प्ले देगा जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फिर हम लोगों ने जो हमारा पहला एक्शन होगा वो क्या होगा, ऐड आइटम टू द कार्ट। उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा था। फंक्शन आपके पास ये है, ऐड टू द कार्ट। फंक्शन जब भी लिखें तो फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखें, पैरामीटर्स लिखें, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट है, जिन जिन फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो आपने रिटर्न ही लिखना होगा। अभी तो मैंने इस वजह से नहीं लिखा कि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, इसके लिए आपको फंक्शंस पे जाके लेक्चर्स देखने होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। इट्स एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि आपके पास बॉडी, आपके पास हेडर होता है, बॉडी होती है और रिटर्न स्टेटमेंट होती है। तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो फंक्शन के टॉपिक को आप दोबारा जाके देखें। अच्छा, हमारे जो ट्रेनिंग है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी कि किसी ने अपना जो प्लीज आप अपना माइक जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि स्किल आई एम गेटिंग ना। कौन ऑनलाइन सेशन में सुन रहे हैं? हाँ, सही। तो हम लोगों ने क्या कर, हम सेशन को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सेशन ये कि वी आर नॉट लर्निंग इन टॉपिक वाइज। इसमें टॉपिक तो इन्वॉल्व है लेकिन इसमें सिनेरियो इन्वॉल्व। और आज जो हमारा सेशन है वो, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बैच 2 के लिए भी हम लोगों ने इस चीज को निकाला था। उसमें हमने कहा था कि आपको पाइथन मैंडेटरी आनी चाहिए बैच 2 के लिए। यू गाइस आर फ्रॉम बैच 1 और बैच 2 के लोग भी इसमें मर्ज हुए थे। आज जो बैच 2 की प्री रेक्विजिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप बैच 2 वाले हमारे साथ आके कर सकते हैं। लेकिन बैच 2 वालों ने अगर पाइथन नहीं की तो फिर वो दोबारा जाके लेक्चर दें, या अगर उनको पाइथन आती है तो फिर वो आप आगे से ज्वाइन कर। तो आज जो सेशन खत्म होगा उसके बाद से वो जो बैच 2 वाला पॉइंट था वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश ये होती है कि हम डाटा सेट पे काम करें, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आप कभी भी टास्क बेस्ड काम नहीं करेंगे कि आपको कोई कह के लिस्ट बना के दे दें, डिक्शनरी बना के दे दें। इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे क्या चीज अप्लाई करनी है। सिमिलरली, जब आप कार को ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करने का ये मतलब नहीं कि आप मुझे बता देंगे ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक्स हैं, और ये आपका जो है वो क्या कहते हैं, एक डिजिटल मीटर है, वॉट। आप हमेशा उसकी एप्लीकेशन को रोड पे ट्राई करते हैं। सिर्फ ये बता देना कि ये ब्रेक है, इससे आपको ब्रेक लगाना नहीं आएगी। ब्रेक लगाना आपको कब आएगी, जब आप ब्रेक को ऑन दिस सिचुएशन अप्लाई करेंगे।
अच्छा, अगर कभी आप लोग देखें, आप लोग कार को राइड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ब्रेक कभी आपको, जो ब्रेक ब्रेक पे फोर्स है वो कभी ज्यादा देना पड़ता होगा और कभी कम देना पड़ता होगा। इधर आ जाइए आप। हाँ, इधर आ जाए बस, ये तो आपको ब्रेक पे, पैडल पे फोर्स कभी ज्यादा देना पड़ता ऑन दी बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, के आगे आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिए कि आप इंडिविजुअल टास्क के साथ तो डेटा साइंस सीख नहीं सकते। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि ये इस तरह ये चीजें होती है, लेकिन कभी भी आप अप्लाइड नहीं कर सकते। तो हमारे ट्रेनिंग का नाम भी अप्लाइड है। एनीवे, जो हमारा थर्ड फंक्शन था वो था रिमूव टू द कार्ट। रिमूव टू द कार्ट का मतलब ये कि अगर कोई हमसे हमें कहेगा कि मुझे अपने आइटम को रिमूव करना है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो उसके पास ये एक ऑप्शन होगा। अच्छा, आने वाले वक्तों में ये तो हम सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये काम हम जनरेटिव एआई के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे हम लोग काम? जनरेटिव एआई के थ्रू। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्टली जनरेटिव एआई की तरफ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जनरेटिव एआई की तरफ नहीं जाना चाहिए। जनरेटिव एआई की तरफ जाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं। हाइप तो बहुत क्रिएट हो गई, जिस साल के पास एआई की हाइप हुई थी तो लोग एआई की तरफ जाना शुरू हो गए। मैं तकरीबन हफ्ते में बहुत इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ और मुझे पता है कि लोगों की रियलिटी क्या है। लोगों को कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता होगा कि मॉडल का नाम बता देंगे, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। तो जनरेटिव एआई में जाने का भी एक स्टेप होता है। जब तक आप उस लेवल से नहीं गुजरेंगे, आप कभी भी जनरेटिव एआई को कर तो लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये ऐसे ही है कि आप प्लेन में बैठे हुए और प्लेन ने आपको सफर तो कवर कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस प्लेन को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए जो मुश्किलात और टर्बुलेंस आई है, वो कैसे एक पायलट ने जो है वो बेयर की, और वो किस किस तरीके से उसने लैंड किया, किस तरीके से उसने टेक ऑफ किया, ये आपको नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं। तो आपने पैसेंजर नहीं बनना, आपने ड्राइवर बनना है, यानी कि आपने ड्राइविंग फोर्स करनी है किसी भी कंपनी को लेके आने। तो हम में से बहुत सारे लोग एआई की फील्ड में सिर्फ पैसेंजर हैं। क्या है वो? पैसेंजर है। उनको पता तो है कि ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, सब पता है कि KNN है, अच्छा ये इस तरीके का मॉडल। पता नहीं है काम कैसे हो रहा है। तो डू नॉट बिकम अ पैसेंजर, रादर बिकम अ ड्राइवर और अ ड्राइविंग फोर्स। हमारे पास ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में भी ये है कि लोगों को पैसेंजर बेतहाशा बनाया जा रहा है, पैसेंजर निकाले जा रहे हैं। दीज आर द पैसेंजर। और मैं आपको गारंटी से कह दूं, शायद आपको उन कोर्सेज से नहीं हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से कहीं जाकर कुछ लग जाएं, आपने अपने आप को चेंज किया हो, लेकिन सिर्फ वो करने के बाद आप कभी नहीं बनते। इधर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पैसेंजर नहीं बनाऊं, मैं आपको एक ड्राइविंग फोर्स बनाऊं कि आप पूरी पूरी टीम को अकेले लेके इंशाल्लाह फ्लाई करेंगे किसी भी कंपनी में जाके या अपनी कंपनी बना के। तो हमारी कोशिश ये है कि वी आर नॉट मेकिंग अ पैसेंजर, रादर वी आर मेकिंग अ ड्राइवर्स। ठीक है, या पायलट आप समझ, ठीक है। अपना आप ड्राइवर डज नॉट मीन कोई छोटा बंदा होगा। तभी आप F1 Formula 1 चलाएं और उसके कहें कि आई एम ड्राइवर ऑफ दिस, तो पता चल जाएगा, कॉलर ही आपके नीचे नहीं आएंगे उस वक्त। ऐसा ही है, Formula 1 की ड्राइव अगर हो तो फिर पता चल जाएगा आप। तो एनीवे, ये हमारे पास रिमूव टू द कार्ट हो गया। रिमूव टू द कार्ट के बाद हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी कार्ट को। दीज ऑल फंक्शंस आर डिफाइंड इन दी लास्ट सेशन। इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क फॉर दी ऑन साइड एंड दोस्त हु आर टेकिंग अ सेशन ऑन जूम, और जो यूट्यूब पे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स। एंड फाइनली हमने व्यू कार्ड का एक ऑप्शन दिया था। ऑब्वियसली जब आप अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर में जब आप आइटम्स को ऐड करवाएंगे तो फाइनली आपका कुछ ना कुछ तो कार्ड और उसकी वैल्यू बनेगी कि सब टोटल क्या है। आप कहते हैं कि यार स्टिल मेरा बजट हाई है, तो यू कैन ऐड मोर आइटम्स, प्राइस ले लिए, ड्रिंक्स ले ली, और एड ऑन्स करवा लेते हैं आप लोग। तो आप अपने व्यू को कार्ड ही व्यू कर सकते हैं। अब जो हमारा फाइनल एक्शन है, फाइनल एक्शन तो नहीं कहूंगा, जो हमारा फिफ्थ एक्शन है वो हमारा है चेकआउट। चेकआउट करते वक्त आप क्या देखते हो? फाइनली आप अपनी कार्ड को दोबारा रिव्यू करते हो और फिर चेकआउट हो जाता है, यानी कि ऑर्डर प्लेस कर देते हो। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप किसी ऑर्डर की ऐप पे गए और आपने मेन्यू को देखा। मेन्यू में आपको आइटम्स से, उन आइटम्स का आज आपको मूड नहीं है, स्टिल मेरे साथ भी होता है। ऑफिस में जब मैं होता हूँ तो मैं डिफरेंट जो है वो फूड जो है वेबसाइट पे जाता हूँ जो डिलीवर करते हैं, और मैं देखता हूँ कि अच्छा यार आज ये नहीं, इसके प्राइस कम है, इसके हाई हैं, या ये आइटम है, तो मैं एक से दूसरी जगह पे मूव कर जाता हूँ। तो कभी आपका कोई कस्टमर आपके पास आएगा और वो आपके आइटम को देखेगा और उसका मूड नहीं है या कोई भी और वजह हो सकती है, तो वो एग्जिट करने का भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो नाउ वी विल वर्क ऑन दीज टू ऑप्शन विच इज कॉल्ड द चेकआउट एंड एग्जिट। तो हम पहले चेकआउट पे काम कर लेते हैं। चेकआउट का भी हम फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन क्या बनाएंगे हम लोग? फंक्शन में क्या बनाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग चेकआउट पे एक
अच्छा, चेकआउट का कोई फंक्शन कोई इतना खास नहीं है, आपने अपने कार्ड को व्यू करवाना है और कार्ड व्यू का फंक्शन हम लोगों ने ऊपर बना चुके हैं, ये वाला function। यही उठा के आपने शो करवा देना है। इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करके आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी चाहिए। ये क्या करेगा आपको, अगर आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है तो आप ट्रिपल कोट डाल दें। अगर आपने इवन सिंगल लाइन में भी लिखना है तो आप ट्रिपल कोट डाल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लास्ट टाइम हम पूछ रहे थे, तो अगर आपने सिंगल लाइन लिखना है तो सिंगल कोटेशन शुरू में और आखिर में, मतलब वो चाहे डबल की शक्ल में हो या सिंगल हो। अब अगर आप ट्रिपल कोटेशन शुरू में यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक लेवरेज आ जाता है कि आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये आपको नाराज नहीं होगा कि यार आपने ट्रिपल कोटेशन देके सिंगल लाइन क्यों लिखी, तो आप सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, क्या 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 डिस्प्ले होगा मेरे पास। एक तो मेरे पास आ, एक मेरे पास जो है यहाँ पे आप ये समझ लें कि टोटल की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी ना, ऐसा ही है ना। मेरे पास टोटल की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी और ये इंफॉर्मेशन भी प्रिंट होगी, दो चीजें प्रिंट होंगी। तो मुझे इस तरीके से लिख देना है कि आपके पास डिस्प्ले दी टोटल टोटल नहीं लिखते क्योंकि ये भी एक सब टोटल का ही आइटम है, तो मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले दी सब टोटल लिख देते हैं ना, ये आपको सब टोटल भी बता रहा होगा ना कि हैमबर्गर इतनी क्वांटिटीज इतनी वैल्यूज हो गई। तो सब टोटल भी बताएगा और फाइनली टोटल की भी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो आपके पास ये हो जाएगा सब टोटल इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख देते फॉर दी यूजर टू चेकआउट, या कुछ और जो आप बेहतर समझते हैं कि आप अपने पार्टनर्स को समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा है और इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो वो होगा। अगर हम नीचे कोई रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे तो फिर आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, एक डॉग स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, डॉग स्ट्रिंग कहते हैं। तो डॉग स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने हेडर्स, हेडर हो गया हमारा, डॉग स्ट्रिंग हो गई हमारी, अब बॉडी स्टार्ट होगी। तो बॉडी पे हम काम करेंगे और बॉडी पे कुछ नहीं करना, प्रिंट करवा देना आपने, कुछ भी आप प्रिंट करवा दें अच्छा सा। और शुरू में हम बैक स्लैश एन लेंगे और बीच आखिर में भी बैक स्लैश एन लेंगे, और इसके बीच में हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आप लिख देंगे चेकआउट ही लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें चेकआउट। अच्छा, इंशाल्लाह जब हम जनरेटिव एआई में लिखकर आएंगे तो मैं आपको यही चीज जनरेटिव एआई के थ्रू करके आगे लिखूंगा, यू विल सी द इमेंस डिफरेंस। आप एक इमेंस डिफरेंस देखेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी फाउंडेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होता किस तरह काम, मॉडल्स कैसे ट्रेन है आपको पता होगा। जब भी आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है, इस वजह से उन्होंने आपको रखा। पता तो है आपको कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस हर्डल से गुजर के जाऊंगा या कितनी मेरे पास जो है वो ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको मैंने क्रॉस करना है या कैसे ट्रेन करना है। तो सिर्फ आने जाने का पता होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको पूरी जर्नी का पता होना चाहिए कि ये लैंड कैसे होगा, टेक ऑफ कैसे करेगा, या मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी। आपको पता है नीचे जाने के लिए आपको स्टेयर्स से गुजरना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहना, या इवन के लिफ्ट से पॉइंट है, तो आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए, देन यू विल क्रॉस दिस यूनिवर्सिटी आउटसाइड। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चेकआउट करेंगे, चेकआउट के बाद हम अपना व्यू का फंक्शन कॉल कर लेंगे यहीं पे। और व्यू का जब फंक्शन कॉल करेंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और फिर भी कोई अच्छा सा मैसेज डाल दें इनको, थैंक यू फॉर द शॉपिंग तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर द ऑर्डर कह दें, थैंक यू फॉर द ऑर्डर या फॉर योर ऑर्डर। ठीक है, और गुड बाय भी कर दें। ठीक है, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से करके चले जाएं। ठीक है, और फाइनली कोशिश एक और प्रिंट भी दे सकते हैं। और अगर सिर्फ मैं प्रिंट दूंगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप बैक स्लैश एन दे दें, तो बैक स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन करेगा। अगर आप नहीं भी देते तो डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या है, बैक स्लैश एन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम कोशिश करें अपने फंक्शंस को बनाने की तरफ जाएं। हमारा फंक्शन अब हमें कॉल करना है, एग्जिट क्या है, एग्जिट का क्या मतलब, एग्जिट का कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जिट का फंक्शन क्यों नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि एग्जिट तो बस वो बोलेगा और हम क्या करेंगे अपने, एक्चुअली ये लूप है, कौन सा लूप है, वाइल लूप है। कौन सा लूप है ये, वाइल लूप है। ये आपसे पूछता रहेगा, रिक्वेस्ट पूछता रहेगा, जब आप कहेंगे
6। तो आप क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। तो इसके लिए हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको व्हाइल लूप बता चुका हूँ, फॉर लूप बता चुका हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट बता चुका हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट बता चुका हूँ, पास की भी स्टेटमेंट बता चुका हूँ। तो अब हम लोग उसी तरफ जाएंगे और हम अपना फंक्शन फाइनली लिखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा एक, अच्छा ये फंक्शन थोड़ा आसान है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऑर्डर के नाम से एक फंक्शन बना लें। और फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन की एक स्टेटमेंट लिख दें आप। और वो स्टेटमेंट क्या होगी कि इट विल टेक ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर या एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, ये आपने इसकी कर दिया फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, सबसे पहले ये क्या करना करेगा, व्हाट डू यू थिंक। अब ऑर्डर, आप समझे ऐप बन चुकी है, और ऑर्डर में सबसे पहले वो आपको क्या करेगा, कोई पहले तो वो आपको हेलो हाय करेगा या अपने अपने ग्रीटिंग्स करेगा। क्या करेगा वो आपको, ग्रीटिंग्स करेगा कि यार मैं आई एम वेलकम टू द बडीज इन, वेलकम टू द बडीज इन। तो कुछ इस तरीके से एक मैसेज आना चाहिए। तो क्योंकि ये चीज तो डॉग स्टैंड तो कभी भी डिस्प्ले नहीं होती है, तो डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले या तो हम प्रिंट के थ्रू करवाते हैं या रिटर्न के कॉल करवाते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रिंट करवाना चाहिए। क्या, प्रिंट, और मैं एव स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू दी, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में रेस्टोरेंट का नाम। और रेस्टोरेंट का नाम कहाँ से आएगा हमारा, हम लोगों ने एक ऊपर ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें से हमारा नाम आ जाएगा। क्या नाम था हमारे रेस्टोरेंट का, नहीं एक्चुअली वेरिएबल का नाम था रेस्ट नेम। हाँ रेस्ट नेम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम एक काम करते हैं, अब अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये आपको क्या दिखाएगा, वेलकम टू दी बडीज इन, ठीक है। और ये बडीज इन दिखाने के बाद हम इधर एक्सक्लेमेशन भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे, जितना यूजुअली लिखा हुआ दिया रहा हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फिर अब हम चलाएंगे क्या, ताकि वो कंटिन्यूअसली मांगते हैं। तो हमें बाय डिफॉल्ट ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, या ऑर्डरिंग को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा जब तक ये ट्रू रहा, जब तक ये ट्रू रहेगा तो मुझे क्या करना चाहिए, वाइल लूप। देखिए वाइल लूप कब चलता है, वाइल लूप जब चलता है जब तक कोई चीज ट्रू हो। तो मैं लिखूंगा वाइल ऑर्डरिंग। तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, वाइल ट्रू। ऑर्डरिंग का क्या मतलब है, वाइल ट्रू, क्योंकि मैंने ऑर्डरिंग के साथ असाइन किया। तो मुझे वाइल ट्रू लिखा हुआ है ना, मैं वाइल ट्रू लिखूं या ऑर्डरिंग लिखूं। और मैं बाद में ऑर्डरिंग को क्या करूंगा, जब मुझे एंड करना होगा फॉल्स। जब ऑर्डरिंग की वैल्यू यहाँ पे आके फॉल्स होगी तो हमारा एप्लीकेशन एंड हो जाएगी, यानी उसके लिए एंड हो जाएगी। वाइल ऑर्डरिंग, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें अपना ऑर्डर एक्शन बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम क्या बताएंगे, एक ऑर्डर एक्शन बताएंगे। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर एक्शन का भी बना लेते हैं, डेफ योर एक्शंस या कस्टमर एक्शन, कस्टमर एक्शंस। ये एक्शंस की हमने देखा होगा एक डिक्शनरी पहले बनाई हुई है, उसी को कॉल करेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको कमेंट करते हैं, इस इसको कमेंट नहीं करते, बल्कि इससे पहले उस एक्शन की वो क्या था हमारे पास, याद है आप लोगों को, एक्शंस हैं। इसको डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले ऐसे तो नहीं करवाएंगे कभी भी। डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे आप लोग। कैसे लूप चलाएंगे, फंक्शन को बाद में बनाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग चलाना सीख लेते हैं। क्या करेंगे, फॉर एक्शन इन एक्शंस, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रखूं। बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलती है जब डिक्शनरी पे आप लूप चलाते हैं, तो की मिलती है। तो ये आपको एक्शंस के अंदर की मिल रही होगा, की क्या है, 1 2 3 4 5 जो भी है। अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो आपको एक्शन में यही आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमारे पास 6 एक्शन है। पहला एक्शन था ऐड करना, सेकंड था रिमूव करना, थर्ड था मॉडिफाई करना, फोर्थ था कार्ट को व्यू करना, फिफ्थ था आपका चेकआउट, और सिक्स था आपका एग्जिट कर जाना। ये मैं डिस्प्ले कैसे करवाऊंगा, पहले तो आपने क्या करना है, एक अच्छा सा डिस्प्ले भी यहाँ पे बना लें। और वो डिस्प्ले क्या होगा, लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लीज चूज योर व्हाट, क्या कहेंगे, हाँ हाँ, प्लीज चूज योर ऑप्शन, ऐसे सही है ना? प्लीज चूज योर ऑप्शन, योर ऑप्शंस, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये प्रिंट करवा के दिखाएगा आपको, और नेक्स्ट लाइन भी आपको दे देगा। फिर आपको क्या करेगा, बल्कि एक काम करते हैं, ये चीज हम ऊपर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, ताकि ये लूप चलाने से पहले ही, वरना तो लूप में बार बार दिखाता रहेगा कि एक्शन बताओ एक्शन बताओ। इससे बेहतर है कि हमें एक ही मतलब एक्शन ले लेते हैं। और फिर डिस्प्ले कैसे करवाएंगे हम, इसकी जो डिटेल्स है वो कैसे आएंगी, मतलब एक्शन वन के अगेंस्ट क्या था, ये कैसे पता चलेगा? डिक्शनरी के अंदर की दे दे, डिक्शनरी के अंदर अगर मैं की दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। तो डिक्शनरी के अंदर मैंने की दे दी है, तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखिए मैं आपको डिटेल्स को, अब मैं आपको डिटेल्स प्रिंट करवा के बताता हूँ। तो फिर इस तरह ही आएगा ना, प्लीज चूज योर ऑप्शन। अच्छा, अब मुझे 1 2 3 नजर नहीं आ रहा, तो 1 2 3 भी डिस्प्ले करवाना चाहिए, वो हम ब्रैकेट में करवाते हैं एज स्ट्रिंग के थ्रू। तो आए जरा इसको भी करते हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और आगे एक सेल ऐड कर देते हैं, उधर मैं आपको करके देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले डिस्प्ले कैसे करना चाहिए। अच्छा, डिस्प्ले नहीं आ रहा था तो हमें एव स्ट्रिंग करके डिस्प्ले बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा एक्शन, ठीक है। और और क्या आना चाहिए इसमें, यहाँ पे हम डिटेल दे देते हैं और यहाँ पे हम, अगर ये कर दूं तो मेरा कैसा आ रहा है, अब बेहतर है, प्लीज चूज योर ऑप्शंस। तो अब आपके पास आ रहा है, अगर यही चीज उठा के मैं फंक्शन में रख दूं तो कैसा रहेगा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास यही चीज आ रही होगी। तो मैं काम करता हूँ कि इसको यहाँ पे पूरे का पूरे पॉइंट थोड़ी सी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जब भी मैं कभी इसको करूंगा, ये मैंने फंक्शन बना दिया, अब आइंदा मुझे सिर्फ इसी को ही कॉल करना है, ऐसे ही है ना कस्टमर एक्शंस को, तो ये क्या करेगा, आपको वो कस्टमर एक्शन खुद ही ला के दे देगा। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, कस्टमर एक्शंस के थ्रू इस पे काम कर सकता हूँ। तो अब आते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। वाइल ऑर्डरिंग, जब ऑर्डरिंग ट्रू है तो सबसे पहले क्या दिखाओ, एक्शंस दिखाओ ना। और एक्शंस हमने फंक्शन बना दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे हर मर्तबा। हर मर्तबा अगर वो आइटम ऐड कर लेगा फिर दोबारा कॉल करेंगे, हो सकता है उसको रिमूव करने की जरूरत हो या और आइटम ऐड करने की जरूरत हो, तो हम हमेशा इस चीज को कॉल करेंगे। और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि आपको मुझे आगे भी तो दिखाना है आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इधर इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो एक मतलब ब्रेक भी कर दूँ, और आगे जाके हम ब्रेक कब करेंगे, ऑन दी बेसिस ऑफ कंडीशन। लेकिन अभी अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ ना करूँ तो ये तो चलता ही रहेगा। इससे बेहतर है कि अभी यहाँ पे ब्रेक लगा के आपको इस फंक्शन को कॉल करके बताऊं। और हमेशा ऐसे ही करना है आपने, बार बार हर चीज को दोबारा चेक करना है। मैं अपने ऑफिस में भी लोगों को कहता हूँ, यार छोटे छोटे काम करो, स्मॉल स्टेप्स लो। अगर आप एक ही साथ बहुत बड़ा काम करके लोगे तो आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास किस तरीके से आ रहा है, या तो एरर आएगा या कुछ होगा। तो एरर कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, प्रिंट का पी कैपिटल, ऑलराइट। यहाँ पे हमने ये देखें, तो अभी फिलहाल कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, और मैंने क्योंकि ब्रेक करवा दिया तो ये लूप बार बार नहीं चल रहा। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेक मैं नीचे ले जाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा मैं अपनी ऐप को चेक करता रहूंगा। दिस इज कॉल्ड द इटरेशन। ये आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस में मिल जाएगी, वरना तो कोई आपको ये बताएगा ही नहीं कि नहीं अप्लाई कब करना है, मैंने अपने आप को टेस्ट आउट कब करना है। तो यूज अ ब्रेक विथ एवरी नेक्स्ट स्टेप, हर नेक्स्ट स्टेप में जाके ब्रेक करें, उसको चेक करें, हर हर स्टेप में जाके ब्रेक करें और उसको चेक करें। आए आप अपने फंक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अपने फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब ब्रेक जब होगा जब देखेंगे, अभी ब्रेक को हटा देते हैं। लेट सपोज कि ये आपके पास आ गया कि प्लीज चूज योर, जो भी है कि आप ऑर्डरिंग एक्शन आ गया, फिर आप क्या करेंगे, उनसे कोई रिस्पॉन्स भी तो लेंगे ना,
कि वो 1 प्रेस करें या 2 प्रेस करें। अभी आप बोल भी रहे हैं, देखिए यहाँ तक आपका जो फंक्शन कंप्लीट हुआ था, आपने इधर बोला प्लीज चूज योर ऑप्शन, ये ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन एक साथ तो कलेक्ट नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको ऑप्शन करना चाहिए रादर देन ऑप्शन। हमें क्या करना चाहिए, इसको ऑप्शन करना चाहिए, क्योंकि अभी हम एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने कर दिया प्लीज चूज योर ऑप्शन नाउ। अब वो ऑप्शन चूज करने जाएगा, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। इनपुट कैसे लेते हैं मेरे दोस्तों, बताइए इनपुट कैसे लेते हैं। हमें लेट सपोज कि हम कहते हैं कि क्या कहेंगे, कस्टमर एक्शन से हमने वो बना दिया ना, रिस्पॉन्स ले लेते हैं। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे, जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट करते थे। लेकिन ये वो रिस्पॉन्स नहीं है, ये तो कस्टमर से रिस्पॉन्स लेना, वो आप वेबसाइट से रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स एक यहाँ पे वो रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक्चुअली नाम रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका आंसर क्या है। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, इनपुट, इनपुट में मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लिख देते हैं प्लीज एंटर द डिजायर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस भी दे देते हैं ताकि वो 1 दबाए, 2 दबाए, 3 दबाए। अच्छा, वो जब हमें 1 2 3 4 देगा तो हमें आंसर किस में मिलेगा, ये आपको स्ट्रिंग में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे पास जो एक्शन का ऑप्शन था, जो हमारे पास एक्शन की मेन हमारे पास एक्शन का जो डिक्शनरी थी बैक एंड पे, ये क्लाइंट को नजर नहीं आ रही होगी, ये सिर्फ हमें नजर आ रही होगी, और वो क्या है, 1 स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग में मैंने जानबूझ के इस वजह से लिखा था क्योंकि इनपुट मुझे स्ट्रिंग ही मिलना था, स्ट्रिंग में ही मुझे इनपुट मिलना था। प्लीज जिसका माइक जो है वो ऑन है, वो अपना माइक बंद कर दें प्लीज, इनका माइक, थैंक यू मच। प्लीज इस चीज का खुद जो है वो इंश्योर करा करें कि जो अगर आपका माइक हो जाए तो उसको आप जो है वो म्यूट कर दिया करें। एनीवे, तो हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्स आएगा, जब रिस्पॉन्स आएगा, लेट सपोज मेरे पास रिस्पॉन्स आता है 1, लेट सपोज मेरे पास रिस्पॉन्स आता है 1, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ऐड आइटम टू द कार्ट। हम एक फंक्शन में अगर रिस्पॉन्स लेट, हमें सारे रिस्पॉन्स को यहाँ पे कैटर करना है, 1 2 3 4 5। 1 का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है ऐड टू द कार्ट का, 2 का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है रिमूव फ्रॉम द कार्ट, 3 का बना हुआ है, 4 का बना हुआ है, इवन के 5 का भी बना हुआ है, 6 का नहीं बना हुआ। इसमें तो हम डायरेक्ट वो 6 करेगा हम ब्रेक कर देंगे, 6 जैसे ही वो 6 देगा हम क्या करेंगे, लूप ब्रेक। तो हमें क्या करना चाहिए अपने आप को, अब हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इफ कंडीशन लगानी, और इफ कंडीशन लगा के हम लोगों ने क्या करना है, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग का 1, स्ट्रिंग का 1। तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे भाई हम लोग, पहला फंक्शन कॉल करेंगे, और हमारे पहले फंक्शन का नाम क्या था। अच्छा, हमें जैसे वो करेगा, हमें ऐड टू द कार्ड से पहले मेन्यू भी तो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। जैसे ही वो रिस्पॉन्स बंद करे तो सबसे पहले इसको क्या डिस्प्ले करवाओ, मेन्यू डिस्प्ले करवाओ, ताकि उस मेन्यू से वो चूज करेगा तो ऐड टू द कार्ड करेगा। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही उसने रिस्पॉन्स किया 1, तो मैंने कहा आप इसको कॉल कर लें। अब जब वो मेन्यू को करेगा तो मेन्यू में भी वो क्या करेगा, बहुत सारे मेन्यू के आइटम है। हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, इसको चेक करते हैं और फिर आगे अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, फिलहाल ब्रेक कर दूं ताकि मैं अपने फंक्शन को देख सकूं। तो मुझे जैसे और अभी सिर्फ मैं कितने ऑप्शन दे सकता हूँ, 1 ही दे सकता हूँ, कुछ और दूंगा तो उसको समझ ही नहीं आने वाला। और वो दोबारा से क्या करेगा, वाइल लूप की तरफ आपको लेके जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल, और इसको कॉल करता हूँ। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ऑर्डर। हमारे फंक्शन का नाम है ऑर्डर। या तो कोई एरर आया होगा तो उसको हम डीबग करेंगे, जो कि हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, विच इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डेटा टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा टाइप का पता होना,
बग क्या आ रहा है उसको रीड करना ताकि आप डीबग कर सकें, और थर्ड आपको ये भी पता होना चाहिए रिजल्ट क्या आने वाला है, और हमें यहाँ पे रिजल्ट पता है कि क्या क्या आ सकता है, हमने क्या काम किया है। ब्रेक का मतलब है वो वाइल लूप भी ब्रेक कर देगा। तो एक अभी देख लेते हैं। अब देखिए लेट सपोज मैं वन करता हूँ, तो इसने क्या किया, मुझे मेन्यू दिखाया और पूरा का पूरे वाइल लूप को क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया, यानी कि उससे आगे मुझे लेकर ही नहीं गया। ब्रेक का मतलब ये है कि वाइल लूप को अगर आपने स्टॉप फुल स्टॉप लगाना है कि यार योर वर्क इज डन, तो आप हमेशा क्या लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं। अच्छा अब आप डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आप क्या पूछते थे बताएं अभी तो फिलहाल एक को ही करें, दूसरा लगा होगा तो फिर दूसरे पे चले जाएगा। किसमें? हाँ रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वाई को फॉल्स होना जरूरी है, रिटर्न को कॉल होने से पहले, रिटर्न को कॉल होने से पहले वाइल को फॉल्स होना जरूरी है। जब तक आपका वाइल फॉल्स नहीं हो रहा तो वो वाइल लूप चलता रहेगा, क्योंकि वाइल लूप एक इनफाइनाइट लूप है। जो रिटर्न रिटर्न की स्टेटमेंट कॉल ही नहीं होगी ना जब तक वाइल लूप ब्रेक नहीं होगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं करते ना, रिटर्न के लिए कोई कोई वेरिएबल किसी आइटम को रिटर्न करवाना पड़ता है। सिर्फ रिटर्न करके क्या लिखेंगे आप, खाली रिटर्न ऐसे नहीं, रिटर्न ऐसे नहीं होता। तो अब आपने देखा कि आपका फंक्शन पे आ गया, तो आप उसने तो उसने तो वन दबाया था, तो वन में उसको क्या मिलना चाहिए था, वन का मतलब क्या है उसको, ऐड आइटम टू द कार्ट। आपने मेन्यू तो बता दिया लेकिन आप उसको ये ऑप्शन नहीं दे रहे हो कि तुम आइटम कैसे ऐड करोगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो इन आइटम में से बर्गर, पिज्जा, पास्ता और इन सब में से क्या कर सके, उन आइटम को चूज कर सके। हम अपने फंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारा पुराना फंक्शन जाके देखें इसको कॉल करने से पहले, मेन्यू डिस्प्ले करेगा तो हम हमें इसको क्या बताना चाहिए, कौन सा मेन्यू चाहिए, मतलब मेन्यू में से कौन सा आइटम चाहिए, वन चाहिए, टू चाहिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए, 5 चाहिए, और क्वांटिटी में चाहिए। और यही तो हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, ऐड टू द कार्ट। ऐड टू द कार्ट को दो ही चीजें चाहिए होती है, SKU नंबर और, लेकिन इसमें एक परेशानी, परेशानी ये है कि परेशानी ये है कि इसमें SKU नंबर क्या चाहिए, पूरा चाहिए। क्यों, हमारे पास हमारे पास जो मेन्यू है, मेन्यू में SKU नंबर जो हमने बैक एंड पे लिखा हुआ है, कस्टमर को नहीं दिखा रहे, उसमें SKU नंबर कैसा था पता है आप लोगों को, ये देखें आप, SKU 1, SKU 2, वो तो वन टाइप करेगा ना, तो वन तो उसको मिलेगा नहीं, उसको पूरा क्या चाहिए। तो इसका मतलब हम कुछ चीजें कॉन्केटिनेट करनी पड़ेगी ना, अगर वो वन देगा तो SKU से पहले कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट हमने क्वांटिटीज में क्या रखी हुई है, वन रखी हुई है। अगर वो कुछ भी नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट कार्ड में कितने, जो भी आइटम वन सेलेक्ट करता है बर्गर, तो वन ऐड हो जाएगा अगर कुछ ना, तो ये चीजें तो इसमें डिफाइन ही नहीं है कि वो SKU 1 कैसे करेगा। इधर तो वो दे देगा, इस जगह पे वो क्या देगा, लेट सपोज मैं इसको कॉल करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको कॉल करता हूँ अपने फंक्शन में, यहाँ पे कॉल करता हूँ। अच्छा जब डिस्प्ले करेंगे तो पहले तो आपने इनपुट भी लेना पड़ेगा, इनपुट देखें उसने लिखा है प्लीज इंटर द डिजायर्ड ऑप्शन, तो उसने वन डाला तो वो आपके पास मेन्यू आ गया। वन, इधर जो वन ऑप्शन है वो किसको जाहिर कर रहा है, ऐड आइटम टू द कार्ट को, ऐसे इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड आइटम टू द कार्ट। ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन जब डिस्प्ले मेन्यू करवाएंगे आप, तो डिस्प्ले मेन्यू करवाएंगे तो उसमें क्या ऑप्शन दे रहा है आपको, ये आपको डिस्प्ले दे रहा है, और आपने डिस्प्ले करवाते ही क्या सवाल पूछना है, प्लीज चूज योर मील, कुछ इससे ही पूछेंगे प्लीज चूज। तो वो क्या करेगा आपको, वो आपको क्या करेगा, SKU नंबर देगा, यानी कि वो सिर्फ देगा 1 2 3। तो इसको हमने क्या करना है, वन और टू को भी हमने सेटल डाउन करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन अगर यहाँ पे वन ले भी ले, मिसाल के तौर पे मैं ऐड टू दी कार्ड को कॉल करता हूँ इधर, सिर्फ प्रिंट आउट करवाने के लिए, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कॉल करूँ, बल्कि ऊपर कॉल करता हूँ, तो देखें एरर क्या आएगा यहाँ पे,
इस फंक्शन में कॉल नहीं करते, फंक्शन से पहले कॉल करते हैं इसको। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 कि मुझे बर्गर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 में क्या है हमारे पास, बर्गर है। 1 में हमारे पास क्या, ऊपर जाके देखें आप लोग, उसको बर्गर चाहिए तो वो 1 ही टाइप करेगा ना, और स्ट्रिंग में टाइप करेगा। और क्या आएगा, देखिए आप एरर देखिए, ये एरर आपने समझ ली। सॉरी, ऑर्डर आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द मेन्यू। क्यों, बर्गर अवेलेबल नहीं था मेन्यू में। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बर्गर को साथ जो SKU था उसका नाम 1 नहीं था, बल्कि था SKU1। उसका पूरा नाम क्या था, तो उसको इधर क्या टाइप करना चाहिए था, SKU, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, ताकि आप लोगों को पता चले। जब भी मैं कहता हूँ कि 1 गो में कोई काम नहीं करना चाहिए आपको, आइट्रेशन। अगर ये यहाँ पे SKU1 करता तो SKU1, तो फिर क्या आता, बर्गर आपके कार्ट में ऐड हो जाता। मैं पहले आपको कार्ड दिखा दूं, कार्ड एम्प्टी है आपके पास, कार्ड अभी आपके पास क्या है, एम्प्टी है। और जैसे ही आप रहेंगे तो कार्ड में कितना ऐड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे भी हम करके देख चुके हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन चले लेट्स डू इट अगेन। और क्या हुआ, हमें आपके पास एक SKU1 ऐड हो गया, ठीक है। और ये तो हमें पता है कि SKU1 क्या था, ये तो हमें पता है। उसको डिस्प्ले हम कुछ भी करवाए, हमारे पास बैक एंड पे SKU1 आ रहा है, हम सीधा बर्गर ही देंगे, ऐसे ही है ना। उसके लिए वो बर्गर था, हमारे लिए SKU1 कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे, क्योंकि उसने तो नंबर ही देना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी वो आइटम देगा उससे पहले हम SKU लिख देंगे, और बल्कि एक काम करते हैं, इसका एक फंक्शन नहीं बनाया, क्या बनाया था ऑर्डर के अंदर, वो लास्ट लास्ट आपको समझाने के लिए, इधर कुछ भी नहीं है। हाँ लास्ट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं काम करता हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त तो मुझे एरर आ जाएगा, इस इधर नहीं, इधर मुझे एक एरर मिल जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इनसे ऑर्डर लेने के तरीके भी पूछ लूं। ऑर्डर लेने का तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप डिस्प्ले मेन्यू करवाएंगे तो कोई प्रॉम्प्ट, आपने क्या चीज देनी है, उसको लिखना क्या है। नहीं, आपने उसको क्या लिखना है, आपको ये लिखना होगा, प्लीज एंटर योर मील, क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर योर मील नंबर, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो जो इनपुट देना होता है जनरेटिव AI में, उसको हम क्या कहते थे, इनपुट को प्रॉम्प्ट, क्या कहते थे हम लोग, प्रॉम्प्ट। याद रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एट दी एंड लेके जनरेटिव AI की तरफ ही लेके जाना है, क्योंकि विच इज आर प्रेजेंट। फ्यूचर क्या बोलूं मैं इसको ये बोलूंगा, ये हमारा प्रेजेंट है जनरेटिव AI। ये नहीं समझा कि जनरेटिव AI कोई फ्यूचर है, दिस इज नाउ प्रेजेंट। हमारा कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ चीजों को, सारा काम जनरेटिव AI पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, जनरेटिव AI। तो मैं, मुझे एज द इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट या इंडस्ट्रियल ट्रेनर आपको कहाँ पे लेके जाना चाहिए, प्रेजेंट की तरफ ना, या पास्ट की तरफ। और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी हम देखते रहें। तो हमारा प्रेजेंट है जनरेटिव AI, और उसी को हमने देखना है। तो मैं अब आपको प्रॉम्प्ट का मतलब, मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ SKU प्रॉम्प्ट, वो क्या होगा, कुछ भी लिख दें अभी, क्या लिखना चाहिए आपको, प्लीज बताते जाइए, एंटर द मील नंबर, क्या लिखें, मील नंबर लिखिए, मील नंबर फॉर द मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर। क्योंकि एक तो ये SKU लेगा, SKU के लिए हम ये प्रॉम्प्ट देंगे, इसको मैं कहाँ पे डालूंगा, इनपुट के अंदर डाल दूंगा। तो इनपुट में पहले मैं क्या लिख रहा था ना, अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इसी को लिख दूंगा, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती जाएगी, अभी देख। और दूसरा कौन सा प्रॉम्प्ट होना चाहिए हमारे पास, क्वांटिटी का, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बाय डिफॉल्ट अगर वो कुछ नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन पूछना तो हमारा फर्ज बनता है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, इधर एक क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी देना चाहिए, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लीज एंटर दी क्वांटिटी, एंटर दी क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख देना चाहिए। आप लोग फिर फैंसी बना दीजिएगा, जो भी आपने फैंसी बनाना। प्लीज एंटर दी क्वांटिटी फॉर द मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर, ठीक है। फिर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन इस फंक्शन से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने का मैं फंक्शन ही अलग बना देता हूँ, और ये हम बनाएंगे कहाँ पे जाके, नीचे जाके। तो अभी आप इस चीज को ब्रेक कर दें,
और नीचे चलते हैं, ठीक है। ब्रेक, अब मैं इसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा, बार बार रिजल्ट क्या दिखाऊं, क्योंकि हमने इसका कोई काम नहीं किया। तो हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं। किसका फंक्शन बनाएंगे? एसकेयू लेने का, और किसका फंक्शन बनाएंगे? क्वांटिटी लेने का। तो मुझे क्या करना चाहिए? डैश। अच्छा, ये सिर्फ हमारे लिए, ये सिर्फ हमारे लिए है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक फंक्शन बना दे, गेट एसकेयू एंड क्वांटिटी। एंड भी लिख सकते हैं, लेकिन जरा से सबसे पहले तो इसको क्या मिलेगा? prompt मिलेंगे ना, उसी प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। तो इसको दो चीजें मिलेंगी, एक एसकेयू प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए, PROMPT, एसकेयू प्रॉम्प्ट और क्वांटिटी प्रॉम्प्ट, दो चीजें मिलेंगी इसको। क्वांटिटी प्रॉम्प्ट। फिर क्या करेगा? इनपुट को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? एसकेयू। जो इसको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? इनपुट, इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या होगा? एसकेयू प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, जो भी ये डालना चाहेगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा जब फंक्शन कॉल होगा? तो जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? हम डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में रहने देते हैं और स्पेस दे देते हैं। जब ये, लेट सपोज इधर मैं एसकेयू प्रॉम्प्ट डालूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? प्लीज एंटर द मील नंबर फॉर द मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर। फिर आपने जो प्रेस करना हो कर दीजिएगा। और इस एसकेयू के अंदर मुझे क्या, अगर उसने वन डाला तो मुझे क्या करना चाहिए? एसकेयू को अपडेट कैसे करूं? एसकेयू को अपडेट कैसे करूं? एसकेयू प्लस जो उसने एसकेयू दिया है हमें। अगर उसने वन दिया होगा तो, अच्छा इसमें इसमें लिख देना एसकेयू नंबर। अब समझ आ रही है? एसकेयू नंबर, तो एसकेयू प्लस एसकेयू नंबर बिकम SKU1, SKU2, SKU3, SKU4। तो ये हमारे पास हो गया एसकेयू अपडेट। क्वांटिटी का क्या है? अगर क्वांटिटी ना डाले तो क्वांटिटी को क्या रखना? वन रखना। और अगर डाल दे तो क्या करना? अगर डाल दे, अगर वो डाल दे तो वो डालेगा किसमें? स्ट्रिंग में डालेगा। तो उसको कन्वर्ट किसमें करना है? इंटीजर में। क्योंकि अगर आप देखें आइटम ऑर्डरिंग का अगर इसका फंक्शन देखें तो ये हम प्लस भी करवा रहे हैं, तो प्लस हमेशा नंबर ही हो सकता है, स्ट्रिंग प्लस नहीं होती, कॉन्केटिनेट होती है। तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में भी कन्वर्ट। अगर वो कुछ भी देगा फिर तो हम क्वांटिटी के साथ खुद ही वन असाइन कर देंगे, इंटीजर। और अगर वो देगा तो हम क्या करेंगे? पहले उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर, और जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, जो आप लोगों ने शुरू के लेक्चर में जाके पढ़ लें। हमारे लेक्चर का फायदा ये है कि आपने शुरू से ही सारी चीजें देखेंगे तो आप इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। अगर आप इस स्टेज पे पहले ही आके पहले ही आप वीडियो उठा के करेंगे तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप मुश्किल में आ जाए। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। ये उठा ले रहे हैं। क्वांटिटी के इनपुट मांगेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी का प्रॉम्प्ट आएगा, ऐसे ही आएगा। अब और यहाँ पे लिखना है, पहले तो ये चेक करें कि उसने कुछ दिया भी है क्या नहीं दिया। ये कैसे चेक करेंगे? इफ से, इफ यहाँ पे कैसे चेक होगा? ये कैसे चेक होगा कि ये कोई नंबर है या उसने एम्प्टी छोड़ दिया? मैं बताता हूँ। ये नंबर है लेकिन स्ट्रिंग में है, तो ये कैसे मुझे स्ट्रिंग बताएगी कि ये नंबर है? हमारे पास एक ऑप्शन होता है इस डिजिट का। कौन सा नंबर होता है? आंसर क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। ये डिजिट है कि नहीं है? डिजिट ही तो है, स्ट्रिंग में है ना। जब भी तो हम स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर रहे हैं, जब भी तो हम स्ट्रिंग का, आपने इज अल्फा या इज नम पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ये डिजिट है कि नहीं है? तो जब भी स्ट्रिंग के अंदर डिजिट होगा तो हम कहेंगे इस डिजिट, तो कहेगा हाँ ये डिजिट ही है। तो हमें क्या है? हमें तो ये करना था ना, जब ये डिजिट ना हो जब आपने इसकी क्वांटिटी को क्या साइन करना है? क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या करना है आपने? अच्छा, क्वांटिटी, यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, क्वांटिटी नंबर को आपने क्या कर देना है? वन कर देना है, ऐसा ही है ना। लेकिन कब? जब ये इज डिजिट
के अलावा हो तो मुझे शुरू में क्या लिखना पड़ेगा? जब ये डिजिट के अलावा हो, उसने खाली एंटर कर दिया, तो खाली एंटर कर दिया तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी ना। एम्प्टी स्ट्रिंग कभी भी डिजिट नहीं होता। तो मैंने कहा जब भी ये डिजिट ना हो तो आपने काउंट नंबर जो भी वो दे, वो कुछ भी इनपुट कर दे, आपने उसको क्या कर देना है? बंद कर देना है। जब भी तो हमने डिफॉल्ट, अदरवाइज क्या करना है? एल्स क्या करना है आपने? जो दे उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपने? UTY नंबर। और रिटर्न क्या करवाना है इस फंक्शन से? SKU भी रिटर्न करवाना है और क्वांटिटी नम भी रिटर्न करवाना है। तो मैं करवाता हूँ रिटर्न SKU num एंड क्वांटिटी जी, हाँ सॉरी SKU, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे SKU, मुझे SKU करवाना है और क्वांटिटी नम, या क्वांटिटी आप लिख देते तो क्वांटिटी लिख दे, क्वांटिटी लिख दें QTY 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 एंड, तो मुझे ये दो चीजें रिटर्न करेगा। आए जरा इसको पहले चला के देखते हैं। कहाँ पे, कहाँ दिया है? क्वांटिटी प्रॉम्प्ट आ गया, SKU प्रॉम्प्ट क्वांटिटी, और बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। लेट्स मूव ऑन, लेट्स ट्राई आउट कि ये फंक्शन क्या आ रहा है। इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। ये तो अभी हमारे मेन फंक्शन में चल रहे हैं, और इसको भी हम सिंगल उसमें कर दें। ट्रिपल में भी करें तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। और इधर मैं यहाँ पे कॉल लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉल। अब आप लोग इनपुट कैसे पढ़ते हैं? एक एज अ टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक पढ़ने से क्या होगा? टॉपिक पढ़ने से आप सीख थोड़ी जाएंगे। आपको एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए ना, जब भी आपको पता चलेगा कि इस्तेमाल क्या और कैसे हो। आपने लिस्ट कैसे पढ़ा? एज अ टॉपिक, कोई फायदा नहीं। लिस्ट की यूजेज कैसी है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। देखिए जब आप यूजेज सीख रहे होंगे तो आपको लिस्ट का खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा ही है ना, जब आप लिस्ट की एप्लीकेशन सीख रहे होंगे तो आपको लिस्ट का पता चलेगा, पेंड करता है, इंडेक्स होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीजें पता चल जाएंगी, इंसर्ट होता है। डिक्शनरी की एप्लीकेशन कर रहे होंगे सब पता चलेगा। इधर और इधर हमने क्या कर दिया, हमने सारी एप्लीकेशन मर्ज कर दी। लेट सपोज मैं यहाँ पे इससे पहले ही इसको दे देता हूँ, तो देखें ये मुझे क्या करेगा। सही है। सबसे पहले क्या पूछेगा? प्लीज एंटर द मील नंबर फॉर द मेन्यू आइटम ऑर्डर। देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं, अच्छा मेन्यू उससे पहले दिखा रहा होगा, तो मैं कहूंगा कि लेट सपोज वन। वन में क्या था? बर्गर था। फिर कह रहा है प्लीज एंटर द क्वांटिटी आइटम, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट क्या है। इधर इधर डिफॉल्ट क्या है? यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डिफॉल्ट इज वन। डिफॉल्ट वन है, ठीक है। जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने कहा ये, मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये क्या असाइन करेगा? मैंने कंडीशन लगाई भी है ना। तो देखें SKU वन आ रहा है और वन आ रहा है। लेट्स कॉल इट अगेन, लेट्स कॉल इट अगेन। मैंने कहा टू, टू क्या था मेरे पास? पिज्जा, लेट्स सपोज। और मैंने यहाँ पे कहा, अब मैं खाली नहीं छोड़ना चाह रहा, अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ क्या, जो मैं देना चाहता हूँ। तो वो मुझे क्या दिखाएगा? थ्री दिखाना चाहिए। थ्री दिखाना चाहिए या वन दिखाएगा डिफॉल्ट? सही है। क्या मैं इस फंक्शन को अब अपने मेन फंक्शन में ले जाऊँ? तो जब अपने मैं मेन फंक्शन में लेके जाऊंगा, पहले तो मेन फंक्शन को लेकर आते हैं। अब मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, गेट SKU क्वांटिटी। इसका नाम भी एंड लिखना चाहिए था, SKU एंड क्वांटिटी अच्छा लगता। लेट मी जस्ट रिफ्रेज इट, ताकि, क्योंकि मुझे लग रहा है
और एक और चीज मैंने नहीं लिखी, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, इसके पैरामीटर्स नहीं लिखे, इसके रिटर्न्स नहीं लिखे, ये अब आपका काम। ठीक है, कि फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करना। तो मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया है, इधर भी हम फंक्शन का नाम सही कर देते हैं एंड, और यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, ये सही चल रहा है। और फाइनली अब मैं इसको कॉल करता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। इधर से मुझे कितनी चीजें मिलने वाली हैं? ये मुझे कितने आइटम रिटर्न करेगा? 2 आइटम करेगा नहीं करेगा? तो मैं 2 वेरिएबल भी बना सकता हूँ, 2 वेरिएबल भी बना सकता हूँ। और यहाँ से अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं बताते ना, आप तो इनपुट बताते ना कि ये इनपुट यहाँ से लेना, ये इनपुट यहाँ से लेना। तो ये इनपुट लेना शुरू करेगा, लेट्स कॉल दिस एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, लेट मी चेक कि मेरा ये जो फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है, फिर आपके क्वेश्चन भी लेते हैं। वेलकम टू द बडीज इन, प्लीज चूज योर ऑप्शन। और अभी तक हम एक ही ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, विच इज व्हाट। तो मैं दूसरा तीसरा दूंगा तो वो परेशान हो जाएगा। अभी इसके बाद बिल्कुल आपने जो है ना वो कुछ करने की जरूरत नहीं। बंद करूंगा तो मुझे क्या बताना चाहिए? मेन्यू, तो मेन्यू बताएगा। इसने मेन्यू डिस्प्ले कर दिया, बडीज इन मेन्यू। ठीक है, बर्गर पिज्जा सब कुछ कर दे मुझे। लेट सपोज मुझे चाहिए चिकन विंग्स विथ, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिकन विंग्स? 7। अच्छा मेरी कार्ड क्या है? लेट मी लेट मी रन दिस अगेन, ताकि मेरी कार्ड क्या हो जाए। अच्छा अभी तो नहीं होगी एमटी, क्योंकि मैंने लूप चलाया हुआ है, मैंने अभी लूप चलाया हुआ है। उसके बाद आगे करें। तो लेट सपोज कि मैं 7 देता हूँ, विच इज माई चिकन विंग्स। ठीक है, अब क्वांटिटी पूछेगा, ना दूं तो 1 डाल दो। तो मैं कहता हूँ, लिखा हुआ भी है डिफॉल्ट 1, इसको मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। ठीक है, देते हैं। मैं कहता हूँ 3। ठीक है, तो अब मैं अगर अपनी कार्ड कह रहा है ऐड 3 चिकन विंग्स इन योर कार्ड, ये कहां से इसने कैच किया? व्यू, वो जो मैंने आइटम ऐड टू दी आइटम था उसमें मैंने पूरा फंक्शन बनाया हुआ है। अगर मैं कार्ड चेक करूं तो क्या आएगा? अच्छा कार्ड में SKU 1 मैंने पहले से शायद डाल दिया था। तो देखें SKU 7 कितना आ रहा है मेरे पास। और SKU 7 मुझे पता है, और हमें पता है क्योंकि हम किचन के लोग हैं या हम लोग इन्वेंट्री के लोग हैं, तो हमें पता है कि ये SKU 7 किसका ऑर्डर पास आ चुका है, तो मैं वो ही डिलीवर करवाऊंगा। नाउ व्हाट्स योर क्वेश्चन? कहाँ पे लाइन बताए ना, यहाँ से लाइन 15 और 16, ये जो प्रॉम्प्ट दिए मैंने। ठीक है, ठीक है, 15 और 16। मैंने तो प्रिंट की स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखी। वेयर इज द प्रिंट स्टेटमेंट? प्रिंट कहाँ है यहाँ पे? ये तो वेरिएबल में सेव एक स्ट्रिंग है। वेरिएबल में स्ट्रिंग जब मैं तक मैं कॉल नहीं करूंगा वो प्रिंट कैसे होंगे? ये तो डायरेक्टली मैं उठा के इधर डाल रहा हूँ एसटीयू प्रॉम्प्ट में और क्वांटिटी प्रॉम्प्ट में। और वो क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करवा रहा है कैसे? वो एज अ इनपुट प्रिंट करवा रहा है, ये देखिए, प्लीज एंटर योर ऑर्डर 7, प्लीज एंटर योर क्वांटिटी। इनपुट भी प्रिंट ही करवाता है ना, इनपुट भी प्रिंट करवाता है, तो ये आपको प्रिंट करवा के दे रहा है। तो आपके 3 जो है वो चिकन विंग्स जो है वो ऐड हो चुके हैं आपके पास, पहले भी आपके पास बहुत सारी चीजें। अब मैं करूंगा SKU 1 को हम रिमूव करवा देंगे अपने ऐप के थ्रू। जी पूछे प्लीज। कहाँ पे? उधर जो डिफॉल्ट में हमने 1 करवाई है ना, उसको हमने कहीं कैटर नहीं किया था, तो कैटर हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे जो क्वांटिटी 1 हम लोगों ने करवाई थी, तो वो क्या करेगा, वो इसकी कोई ओवरराइड कर देगा। वो कुछ यहाँ से, इसको जो इनपुट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो गेट SKU एन कौन से जाके मिलेगा ना ये वैल्यूज को। अगर वो पुश नहीं देगा तो जब भी वो यहीं से, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 1, लेकिन अभी जब मैं पुश नहीं दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। क्या आएगी? सॉरी, एम्प्टी स्ट्रिंग इसको नहीं मिलेगी, एम्प्टी। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा, जहां पे मैंने लिखा है गेट SKU क्वांटिटी, वहां पे अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो वो क्वांटिटी को क्या कर देगा? 1। तो इस जगह पे भी आगे क्या साइन होगा? 1। अगर वहां पे मैं कुछ दे दूंगा तो यहाँ पे क्या साइन होगा आगे? जो न्यू वैल्यू है, तो ये तो ओवरराइड हो जाएगी। क्या? आप इसको हटा दें, आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू को हटा दें। अगर आप यहाँ पे हटा भी देंगे जब भी चल जाएगा। हटा दूं?
अगर आपको कंफ्यूजन, एक काम करिएगा, जहाँ पे आप चाहें आप इसको हटा दें, जब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। और अगर कहीं देखें, वो कुछ भी कर लें आप, यहाँ पे क्वांटिटी पे वो नंबर ही लाके देगा ना, गेट SKU वाला, क्योंकि यहाँ पे एमटी भी डालेंगे तो वो यहाँ पे क्या लाके देगा, 1 लाके देगा। अगर आप कोई डाल देंगे तो वो क्या लाके देगा, जो आपने एक्चुअली डिजिट डाला है। तो अगर आप यहाँ पे 1 ना भी लिखें, जब भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कोई 70 पे लिखा हुआ कोई चीज नहीं है। क्या? हाँ, वो वहां पे कर। ये तो फंक्शन अभी बहुत ज्यादा रिफाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इस स्टेज पे नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कस्टमर तो बिल्कुल ही आउट हो गया तो क्या करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं देखिए। ठीक है, आगे बढ़े अब। नाउ अवर एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स, एक और रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, टू, विच इज रिमूव फ्रॉम दी आइटम। अब हम अपने फंक्शन को दोबारा अपडेट करेंगे और इसमें रिस्पॉन्स टू भी डाल देंगे। रिस्पॉन्स टू हम कैसे डालेंगे, इसको मैं, क्या एक चीज जो मैं उधर देख रहा था वो ये कि यहाँ पे मैं स्पेस दे दूं, और मुझे क्या ना, 1 मिनट, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट 1 है और बाकी चीजें सही है जी, प्लीज। और ऊपर, जी जी, ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसमें से प्रॉम्प्ट, जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट आपने इधर लिखा हुआ है। आपने डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट लिखे हुए, आप लोगों को इजाजत नहीं देते कि वो अपनी प्रॉम्प्ट खुद ही लिखें। आपने लिख दिया प्लीज एंटर द मील, तो वो इसके अंदर जाएगा और फिर वो किसको कॉल करेगा, इस चीज को देखें ना। जब आपने लिखा प्लीज एंटर द मील नंबर फॉर द मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर, तो वो सीधा किधर जाएगा, वो इसके अंदर आएगा। जब आएगा तो वो नंबर प्रेस करेगा, जैसे ही नंबर प्रेस करेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि क्वांटिटी आपने कॉल करवाई, तो क्वांटिटी का प्रॉम्प्ट भी आपने, क्वांटिटी का ये सारे प्रॉम्प्ट आपने खुद दिए हुए डिफॉल्ट, उसको इजाजत नहीं है कुछ लिखने की आपने, और प्रॉम्प्ट हमेशा डिफॉल्ट ही होते हैं। देखिए ना, आपने यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट नहीं दिया हुआ, प्लीज इंटर द डिजायर्ड ऑप्शन, इसमें कोई उसको कुछ कर सकता है चेंज, नहीं कर सकता ना। तो हमने ये, आप यहाँ पे लिखें या आप वेरिएबल में असाइन करके दे दें, बात एक ही है। कौन सी पहली वैल्यू, पोजिशनल, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, हमने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ा था। अगर आप लोग पोजीशन और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो जाके देखें, उसमें क्लियरली डिफाइन किया फंक्शन के टॉपिक। तो ये एसकेयू किस में जाएगा, इधर जाएगा। और लिखा हुआ भी है कि जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट आएगा, जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट आप जो देंगे वो आप इधर लिखेंगे। अब इधर मैं एसकेयू प्रॉम्प्ट लिखूं या कुछ भी क्वांटिटी प्रॉम्प्ट लिखूंगा, जब भी इधर आ जाएगा, वो तो पोजीशन को वेरी कर रहा है। तो मैंने इधर लिखा एसकेयू प्रॉम्प्ट दूंगा, तो मैं देखें, मैं कॉल करते वक्त भी एसकेयू प्रॉम्प्ट ही दे रहा हूँ पहले, ये देखें एसकेयू प्रॉम्प्ट दे रहा, और पहले मैं दे भी एसकेयू प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसमें एसकेयू ऐड कर देगा, सिंपल काम। क्वांटिटी प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि अगर डिजिट ना हो तो क्वांटिटी को 1 कर देना, अगर डिजिट हो तो इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न कर देना, यही लिखा हुआ है। तो ये आपको दो चीजें रिटर्न करेगा, एसकेयू विद द नंबर SKU1, SKU2, SKU3, SKU4, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इधर 1 और इधर जो आपने वैल्यू दी होगी वो। अगर आप 1 देंगे जब भी 1 ही देगा, ऐसा नहीं है कि 1 देंगे तो कुछ और दे देगा, 1 में भी 1 देगा। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे प्लीज एंटर द डिजायर्ड ऑप्शन, उसमें से सेकंड भी तो आ सकता है, रिमूव टू द कार्ड का। तो अगर आपका रिमूव टू द कार्ड आ जाता है फिर क्या होगा, इसी को हम उठाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद क्या आता है, एलिफ आता है आपके पास, एलिफ आता है, एलिफ। और रिस्पॉन्स क्या होगा अब आपके पास, टू। और टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमूव फ्रॉम द कार्ड, याद है आपको। फिर मेन्यू दिखाएगा कि आपने क्या रिमूव करना है, फिर मेन्यू दिखाएगा आपको क्या रिमूव करना है। इसको मेन्यू दिखाना चाहिए, कार्ड दिखानी चाहिए, वैसे तो कार्ड दिखानी चाहिए, वैसे तो कार्ड दिखानी चाहिए, लेकिन कार्ड बड़ी कंफ्यूजिंग है। SKU1 को तो पता ही नहीं SKU1 क्या होता है। या तो फिर आप कार्ड को जाके मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू द यूजर, और कार्ड आपने दिखा भी दी तो डिक्शनरी दिखाएगा, आपका यूजर परेशान हो जाएगा। ये डिक्शनरी क्या है, ये तो हम टेक्निकल लोगों को पता है कि व्हाट इज डिक्शनरी। तो रादर देन गिविंग अ, शोइंग अ कार्ड, मेन्यू को डिस्प्ले करवा दें। वो ज्यादा गलत ही नंबर डालेगा तो हम क्या कहेंगे, हमने पूरा फंक्शन बनाया हुआ है, गलत नंबर डालेगा तो क्या कहेगा, सॉरी ये आइटम तो कार्ड में मौजूद, यही करेगा। तो हम डिस्प्ले मेन्यू रखें। अच्छा,
जो रिमूव फंक्शन का आपका था, अगर मैं रिमूव वाले फंक्शन को कॉल करूं तो उसमें कितनी चीजें इनपुट एज ले सकते थे। इधर तो पहले वाले में तो दो थी, क्वांटिटी और एसकेयू एंड क्वांटिटी। रिमूव पे कितने आइटम जाएंगे, सिर्फ एसकेयू जाएगा। कितने जाएंगे आपके एसके, ये फंक्शन हम पहले उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि एसकेयू जाएगा सिर्फ। क्या कहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं भाई, मेन्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, मेन्यू से नाम डिस्प्ले करवा रहे हैं कि बर्गर रिमूव कर दिया। गो टू द लास्ट सेशन एंड वॉच इट अगेन। अगर आप अभी भी कहेंगे तो आपको रिजल्ट तो अभी भी पता चलेगा ना, जब मैं कॉल करूंगा तो आपको नजर आएगा कि क्या कार्ड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो जस्ट होल्ड ऑन, कि अभी क्या आएगा, आपको कार्ड नहीं दिखाएगा, आपको बताएगा। अब आपको नाम बताएगा, क्या बताएगा ये आपको, बर्गर रिमूव कर दिया, पास्ता रिमूव कर दिया, क्योंकि वो तो वही समझेगा आपका। तो आपको अपने हिसाब से भी और अपनी क्लाइंट और अपनी ऑडियंस या अपने व्यूअर्स के हिसाब से भी कंटेंट पे काम करना। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो रिमूव फ्रॉम द कार्ड, इसमें कितने पैरामीटर देना लाजमी है, डिफॉल्ट कोई भी नहीं है, तो कितने पैरामीटर देने लाजमी है, एक। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये क्वांटिटी वाले प्रॉम्प्ट को ही हटा देता हूँ, क्वांटिटी वाला प्रॉम्प्ट तो देना ही नहीं है। ऐसा ही है ना, क्वांटिटी वाला प्रॉम्प्ट देना नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें तो दोनों चीजें ही रिटर्न होंगी, इसमें तो दोनों चीजें ही रिटर्न होंगी। क्या करना है, हमने सिर्फ एसकेयू ले लेना है, लेकिन ये मांगता दोनों है। ये कहता है क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी मुझे दो, क्योंकि क्वांटिटी प्रॉम्प्ट हमने डिफॉल्ट में नहीं रखा हुआ। अगर मैं क्वांटिटी प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट में रख दूं जाके, तो फिर ये मांगेगा क्वांटिटी प्रॉम्प्ट। देखिए इस केस में हमें क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देना है जब हमने रिमूव करवाना है, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देना है, इसको देख के बताएं, फंक्शन को देख के बताएं, सिर्फ एसकेयू देना है ना। लेकिन जो आपका गेट एसकेयू एंड क्वांटिटी, इसको तो दोनों चीजें देनी थी आपको, क्योंकि डिफॉल्ट तो आपने कोई रखा नहीं। तो ये कहेगा भाई आप एक चीज काम मिस कर रहे हो, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी दो। तो इससे बेहतर नहीं है मैं अपना फंक्शन को मॉडिफाई करूं और उसकी वैल्यू को मैं डिफॉल्ट में ले जाऊं। तो आए जरा पहले पुराने वाले फंक्शन को अपडेट कर। और पुराना वाला फंक्शन क्या है, इसको तो मैं पहले यहाँ पे ब्रेक लगा दूं, बल्कि ब्रेक लगाने से पहले ये क्या कहेगा, आपको एरर देगा। ये देखें, ये मैंने इधर क्यों लिखा, एक काम करते हैं, इधर नहीं लिखते, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस मुझे रखनी है आप लोगों के सामने। ऑर्डर वाला ये हमने देख लिया था, और इसके बाद अब मैं इसको इधर दिखा, ठीक है आपको। यहाँ पे अगर मैं आप ऑर्डर को इसको रन करूँ और ऑर्डर को कॉल करूँ, तो सबसे पहले एरर किधर आएगा आपके पास, आपने क्वांटिटी प्रॉम्प्ट नहीं दिया, ऐसे ही आएगा ना एरर। आइए मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर हम अपने फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे। तो पहले तो मैं ऑर्डर को लेता हूँ और ऑर्डर को कॉल करता हूँ, तो आप एरर देखिएगा क्या आ रहा है। एरर एरर को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम डाटा साइंस बनने वाले हैं। इसने कहा भाई क्या चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए टू। टू मैं डिफाइन कर चुका हूँ ना, लेकिन टू में देखें ये बडीज मेन्यू आ गया। टू में मैंने कहा, अब देखें ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि क्वांटिटी प्रॉम्प्ट नहीं है, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट इसको। और हमें तो क्वांटिटी प्रॉम्प्ट रिमूव के लिए देना भी नहीं था। हमने तो कहा पूरे जितने भी आइटम मैंने, जो भी मैं कह रहा हूँ बर्गर सब तो चाहे, उसमें मैंने 10 क्वांटिटी डिफाइन की है, मुझे बर्गर चाहिए ही नहीं। तो मुझे अपने ओरिजिनल फंक्शन को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई। और हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, जिसमें वो क्वांटिटी और वो दोनों ले रहा था। अगर मैं इसमें डिफॉल्ट कर दूं, बाय डिफॉल्ट क्या करूं, एम्प्टी, कुछ भी कर दें। एम्प्टी को क्या कहते हैं पाइथन में, नन। क्या कहते हैं, अब अगर आप नहीं भी देंगे तो जब भी ये चलेगा, अगर आप नहीं देंगे जब भी ये आपको चलेगा। लेकिन इसको आप मुझे दोनों सिचुएशन बतानी, अगर ये गिवन हो, अगर ये गिवन हो तो ये वाला काम करना, अगर ये गिवन हो तो ये वाला काम करना, और गिवन ना हो तो सिर्फ एसकेयू रिटर्न करना। तो मैं बताऊंगा, एक मिनट, नम इज इक्वल टू, पर करते हैं आपको बताने के, ये बताइए कि क्या आंसर आएगा। नम इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है मैंने, और मैं लिखूं इफ नम प्रिंट, ओके। ओके प्रिंट होगा नहीं होगा, क्यों होगा, ट्रू तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। नम की जगह पे ट्रू होना चाहिए था ना, नम की जगह पे क्या होना चाहिए था। लेकिन कोई भी जहां पे वैल्यू होती है, इसका मतलब है वहां पे प्रेजेंस है। तो इफ नम का मतलब ये है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द वैल्यू, तो ये रन होगा कि नहीं होगा। तो ट्रू फॉल्स भी नहीं, कभी कभी ये कहाँ पे चलता है, वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे नन लिख दूं तो
एम्प्टी है ना, नन का मतलब क्या है, फॉल्स, नो वैल्यूज। अब क्या होगा, प्रिंट होगा, ओके, प्रिंट ओके होगा। यूजुअली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है कि एम्प्टी, खाली, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, सेल चल गया, लेकिन सेल रन हो चुका है। ये 40 पे रन हुआ था, ये 41 पे रन हुआ, 40 का रिजल्ट आ रहा है। जब वैल्यू प्रेजेंस होगी तो इसका मतलब है देयर इज अ वैल्यू, तो उसको ट्रू समझता है, देयर इज अ वैल्यू। एंड देयर इज नो वैल्यू, नो मीन फॉल्स, यस मीन ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इफ वो कुछ भी दे दे, एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे दे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो कोई भी चीज है ना। नन और एम्प्टी स्ट्रिंग में बहुत फर्क है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस, यहाँ पे जगह है, स्पेस है कि नहीं है। और नन का मतलब है नो स्पेस। तो स्पेस का होना, खाली स्पेस का ना, एक हो रहा है चेयर है, एक है खाली स्पेस है। खाली स्पेस का होना और नो स्पेस का होना बहुत फर्क है। तो मैं लिखूंगा इफ, अगर यहाँ पे वो कोई नंबर डाले या वो कुछ नंबर ना डाले, जब भी ये अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ये वाली चीज चल जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज चल जाएगी। एल्स क्या रिटर्न करो, सिर्फ एसकेयू रिटर्न करना। अगर वो आपको ना दे तो फिर क्या रिटर्न करना, सिर्फ रिटर्न क्या करवाएंगे आप, एसकेयू। अगर वो क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देगा तो फिर दोनों रिटर्न करने हैं आपने, एसकेयू भी रिटर्न करने हैं और क्वांटिटी भी रिटर्न करनी है। और अगर वो सिर्फ एक आपको रिक्वायरमेंट दे तो फिर क्या रिटर्न करोगे आप, एसकेयू रिटर्न करोगे। तो अब मेरा फार्मूला अपडेटेड हो गया है। अब अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, इस वाले को जिसमें एरर आया था, ये वाला फंक्शन जो एरर मुझे दे रहा था, इसको दोबारा लेकर आते हैं क्योंकि मेरा फंक्शन अपडेटेड हो चुका है। तो वो एक पे भी चल जाएगा। और आप लोग बताइए कैसे। इस वीडियो को एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा देखें और समझें। सबसे पहले तो मैं इसका एसटीयू प्रॉम्प्ट सही करूं। प्लीज एंटर द मील नंबर फॉर द मेन्यू आइटम यू वांट टू, यू वांट टू रिमूव। क्या एसटीयू देंगे, प्रॉम्प्ट क्या देंगे, यू वांट टू, प्लीज एंटर द नंबर फॉर द मेन्यू, फॉर द मेन्यू नहीं आना चाहिए, फ्रॉम द मेन्यू आना चाहिए, फ्रॉम द मेन्यू, फ्रॉम द मेन्यू। इंग्लिश आप लोग सही कर लीजिएगा अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो। क्या क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देना जरूरी है, क्या इस फंक्शन को क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट क्या है, नन। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, दो करेगा वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक ही करेगा ना। जब मैं इसको सिर्फ एसकेयू प्रॉम्प्ट दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, एसकेयू रिटर्न करेगा। और मैं अगर दोनों चीजें दे दूंगा, एसकेयू और क्वांटिटी प्रॉम्प्ट, तो दोनों रिटर्न करेगा क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया है। तो आप देखिएगा, जो भी मैं नंबर दूंगा वो हो जाएगा रिमूव। और मैं अब रिमूव करूंगा इस आइटम, इसको SKU1 को कर दूंगा जो पहले आया था। इसको बंद कर दिखाता हूँ, देखें आए। अपने इसको रन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम विद इन अ टाइम इस ऐप को कंप्लीट करें। इसको रन करा और यहाँ पे हमने ऑर्डर को कॉल किया। सबसे पहले तो क्या कहेगा, मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। टू टू प्रेस करूंगा, टू प्रेस करूंगा तो क्वांटिटी देने की जरूरत है, पहले तो टू देते हैं, प्रॉम्प्ट देने की जरूरत होगी। बताएं कौन सा रिमूव करना था हमें, वन करना था ना, बर्गर। और अगर मैं वन के अलावा करूँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कर, वैसे तो ये अभी ब्रेक कर देगा, वैसे तो ये अभी। और मेरे कार्ड में क्या आएगा, बर्गर मैंने रिमूव कर दिया, ये बताएगा ना अभी, रिमूव बर्गर फ्रॉम दी कार्ड, क्योंकि मैंने पहले से ही वो फंक्शन लिखा हुआ था। और इसको पता है कि मेन्यू में वन, जो SKU1 है वो बर्गर था। हमें तो SKU1 से भी पता है और बर्गर से भी पता है, और हमारे कस्टमर को किससे पता है, बर्गर से, पास्ता से, पिज्जा से, इससे उससे। आए दोबारा से इसको रन कर, कोई मैंने ऐसा नंबर दे दिया जो कार्ड में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वन अप नहीं है, वन अप कार्ड से रिमूव हो चुका है, मैंने कहा भाई मुझे रिमूव करना है। वो कहेगा कौन सा आइटम रिमूव करना है, मैं कह दूं, क्या करूं, वन ही लिख दूं या कुछ और बताऊं, वन लिख दूं, क्या कहेगा, है ही नहीं, ये देखें, सॉरी दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन द कार्ड। आपका पॉइंट, कस्टमर को कैसे डिस्प्ले करवाना है, कस्टमर को कैसे सेट करना है। क्या हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलें, जिसमें मॉडिफाई करनी थी आपने कार्ड को। अब आए हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट वी आर टूवर्ड्स द एंड।
और ये वर्जन जो है ना, ये आपके बहुत काम आए। इन्हीं वर्जन को फॉलो कीजिएगा, आपको रिजल्ट में तो सिर्फ एक एक आखिरी ऐप का पूरा पार्ट मिलता है ना, लेकिन उस बंदे ने कितनी मेहनत कर करके बनाया होगा, तो ये आज आप डिस्प्ले देख रहे हैं कि कोई भी चीज वन गो में नहीं होती। किस चीज का? व्यू कार्ड का एक अलग ऑप्शन है, चार हम बताएंगे वो। फोर्थ नंबर पे आप अपनी कार्ड को व्यू करना चाहते हैं, तो वो नंबर है, ठीक है, वो करते हैं। जो चाहे करें, जो चाहे करें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आए तेरा पॉइंट नंबर, रिस्पॉन्स नंबर, सी की तरफ चलें, और सी हमारा क्या था? मॉडिफाई। 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 मॉडिफाई द कार्ड। अब मॉडिफाई द कार्ड के अंदर पहले तो देखो मॉडिफाई का फंक्शन क्या बनाया मैंने, मुझे पता होना चाहिए ना मेरे फंक्शन है क्या, और उसमें कितने इनपुट, कितने आर्ग्यूमेंट को कॉल कर सकता हूँ। तो मेरे मॉडिफाई का फंक्शन क्या था? ये कितनी चीजें लेता है आपसे? तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको कॉपी कर लें, जहाँ पे पॉइंट थ्री में रिमूव यूज नहीं होगा, पॉइंट थ्री में क्या यूज होगा? मॉडिफाई। और यहाँ पे एसकेयू प्रॉम्प्ट भी देंगे और क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी देंगे। तो क्वांटिटी प्रॉम्प्ट में ऊपर से उठा लेता हूँ, तो मैंने, सॉरी, यहाँ से उठा लेते हैं। क्योंकि डिफॉल्ट वैसे भी वन ही, आप नई भी बनाएंगे तो वो हमने पीछे क्या किया हुआ, उसको कुछ नहीं देंगे तो वो फिर भी क्या डिफॉल्ट में रिमूव करेगा आपका। मैंने कहा था अगर डिजिट नहीं होगा जब भी क्वांटिटी को क्या कर देगा वो, वन कर देगा। अगर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते, और इधर आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी, और मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूंगा, और आपके पास क्या होगा, आप मॉडिफाई भी करते हैं। हमारे पास अभी कार्ड में क्या है मेरे दोस्तों? कार्ड में क्या है? मैं अगर इसको मॉडिफाई करके वन करना चाहूँ या सेवन करना चाहूँ, तो ऑप्शन थ्री पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा मैं? इसको समझाने की जरूरत है या आगे बढ़े? कॉल कर लेंगे बाद में, मॉडिफाई को दोबारा चेक कर लेंगे, वरना अगर आप चाहें तो कॉल करके जब थ्री करेंगे तो वो आपसे कहेगा प्लीज एंटर द मील नंबर, आप कहेंगे सेवन, तो वो एसकेयू सेवन को क्या करेगा, और फिर आप क्वांटिटी बताएंगे वहां पे। हाँ, वांट टू। हाँ, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने फोर्थ ऑप्शन बता दें आप। व्यू कार्ड के ऑप्शन को मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ। व्यू कार्ड का फंक्शन क्या था, यहाँ पे कॉल कर लें आप, कर लें कॉल। देखें, मेरा काम है आप लोगों को रास्ता दिखाना। हर बिजनेस का एक अपना मॉडल होगा, हर बिजनेस में काम करने का उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। आपके बॉसेस या आपके जो मैनेजर है वो आपको बताएंगे मुझे ये रिजल्ट है, डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे ना पे काम करने के। तो जैसा वो बोलेंगे वैसा आप करके दिखा दीजिए। आप नहीं कर सकते क्या? व्यू कार्ड नहीं दिखा सकते किसी ऑप्शन में? बताइए। दिखा सकते हैं ना आप, माशाल्लाह आप लोग इतने एक्सपर्ट है मेरी नजर में कि मैं ये समझता हूँ कि आप डिस्प्ले करवा दोगे इस चीज को। ठीक है, तो वॉट एवर, लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज वॉट। इसमें, थैंक यू। और कहाँ हुआ ये ऐसा वाक्य? ठीक है, done हो गया। आई डोंट वांट टू रन दिस, आगे जाके कर लेंगे इसको रन, मॉडिफाई वगैरह। मैं पॉइंट फोर की तरफ चलता हूँ, और ये मैं वर्जन आप लोगों को इसमें से बना के देता हूँ कि आपको पता चले कि हम हर स्टेप में कर क्या रहे हैं, हर स्टेप में कर क्या रहे हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन किस चीज को कह रहा था? किस चीज को कह रहा था बताइए? व्यू कार्ड को। व्यू कार्ड के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं व्यू कार्ड का फंक्शन जाकर देखूं, तो व्यू कार्ड का फंक्शन आपको कहता है व्हाट्स इन इट।
कुछ करता आइटम्स हैं, एक ही आइटम है, तो और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई में उसका रेट निकालेगा, उसके अंदर टैक्स ऐड करेगा विच इज 7%, और आपको वो सारी चीजें बता देगा। तो आए जरा इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। 4 क्या है, व्यू कार्ड। क्या करना पड़ेगा इसमें, डिस्प्ले मेन्यू करवाना पड़ेगा या डायरेक्ट आप व्यू व्यू कार्ड कर सकते हैं, बताइए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू कार्ड का फंक्शन कॉल करेंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे व्यू कार्ड को ही लिखेंगे। क्या था मेरे पास, व्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ ना। 4 दबाएंगे तो व्यू कार्ड आएगा, फिर दोबारा आपको मेन्यू दिखा देगा। तो ये आपके पास व्यू कार्ड आ गया, ठीक है। तो आपने जैसे ही 4 दबाया, व्यू कार्ड आ गया। फिफ्थ पे चले आप। फिफ्थ क्या था आपका, चेकआउट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास, चेकआउट। LF, अगर रिस्पॉन्स किसी ने दे दिया 5, तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, चेकआउट का फंक्शन कॉल करना है। क्या उसमें लिखा हुआ है ना, व्यू कार्ड में कंफर्मेशन नहीं होगी, चेकआउट में कंफर्मेशन। चेकआउट का मतलब फाइनल कर रहे हैं ना ऑर्डर। तो ये आपका चेकआउट हो गया, चेकआउट। और चेकआउट में आपने क्या देना है, चेकआउट का कॉल करना है और ब्रेक कर देना है। चेकआउट के बाद क्या दोबारा लूप चलाएंगे क्या, अब ब्रेक, अब आता है ब्रेक, या 6 में आएगा। किसी ने कुछ नहीं किया, उसने कहा 6 मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उसमें भी तो मैंने चेकआउट का फंक्शन कॉल किया और सीधा ब्रेक कर दिया लूप को, क्योंकि मुझे पता है बस क्लाइंट टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसे ही हो जाएगा। और हमारे पास फाइनली क्या आएगा, सॉरी, 2 तरीके हैं ब्रेक करने के। ब्रेक है, दूसरा तरीका है ना, यहाँ पे पॉज कर दे तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वाइल लूप क्या, वाइल लूप किस पे चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है वाइल ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग के रिप्लेसमेंट में क्या है, वाइल ट्रू। तो मैंने अब ऑर्डरिंग फॉल्स कर दी तो वाइल तो चली नहीं, नहीं, क्योंकि वाइल कभी भी फॉल्स में नहीं चलना। तो आप ये भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। एल्स में तो लिखेंगे आपने नंबर ही गलत डाला है, ना 1 डाला है, ना 2 डाला है, ना 3 डाला है, ना 4 डाला है, ना 5 डाला है, 6 डाला, आपने तो इनवैलिड डाला है। दोबारा ट्राई अगेन कर, अगर 6 के अलावा कुछ डालेगा तो वो एल्स में, क्योंकि हमें 6 के अलावा भी कहता है। तो मैंने सिंपली क्या करना है, इधर एक गुड बाय का मैसेज प्रिंट करवाएं, क्या कहें। हाँ सॉरी, क्या हमने प्रिंट करवाएंगे बताइए। यहाँ पे तो होना चाहिए, थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, कमिंग, और ऑर्डरिंग इज इक्वल टू फॉल्स या ब्रेक। क्योंकि अगर वो 6 दबाएगा जब भी हम ऑर्डर क्या करेंगे, अगर वो 5 दबाएगा जब भी हम उसको बाय करेंगे, जब अगर वो 6 दबाएगा जब भी हम उसको बाय करेंगे, वो दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर करेंगे। एंड फाइनली आएगा एल्स, और एल्स में हमने क्या लिखना है, अजान हो रही है, एंटर द इनकरेक्ट नंबर, ये क्या लिखेंगे, इनवैलिड ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन यूज करा, सॉरी, इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड ऑप्शन, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज ट्राई अगेन। आई होप कि हमारी ऐप कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, वी हैव कवर ऑल द ऑप्शन। लेट्स डू इट वन बाय वन। इसमें ज्यादा इंडेंट किया है मैंने, ठीक है।
हम लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट में ये बताएंगे हमने कहाँ कहाँ तक मिस ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। सर आवाज बहुत आवाज डिस्टर्ब आ रही है आ आपको रही है, मेरी? बहुत डिस्टर्ब आ रही है। कब से आ रही है डिस्टर्ब? बस कब अभी से अभी मेरी जो आवाज आपका डिस्टर्ब आ रही है? यही जो अभी वीडियो आपकी गई थी, अब सेट है। आप लोगों ने कौन सा रिस्पॉन्स देख लिया था? आप लोगों ने फाइनली कौन सा रिस्पॉन्स देख लिया था? सर ये इनवैलिड ऑप्शन तक पहुंच गए थे आप, मतलब यहाँ तक सही चल रहा था। देखिए मुझे आपका ऑनलाइन लास्ट पार्टिसिपेंट फ्रेंड आया बताएंगे कि ना। आपने कहाँ तक देख लिया था? रिस्पॉन्स 6 तक देख लिया सर था? ये जी सर। एक मिनट रुकिए प्लीज। बताइएगा प्लीज, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? जी सर आ रही है। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ मेरी? जी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर है। है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपने कौन से पॉइंट तक देख लिया था रिस्पॉन्स में? सर ये मतलब जब नेट सही चल रहा था, जब तक आप ये आपने एल्स की जो कमांड दी है ना, यहाँ तक हम देख रहे थे। ये एल्स देख लो। जी ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें जो देख रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इसको दोबारा रिपीट कर, प्लीज म्यूट योर माइक। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स 6 था। रिस्पॉन्स 6 रेफर कर रहा है। रिस्पॉन्स 6 जो रेफर कर रहा है वो रेफर कर रहा है आपको किसको? रिस्पॉन्स को रेफर कर रहा है ये आपको एग्जिट के। किसके रिस्पॉन्स को रेफर कर रहा है? एग्जिट के। और जो हमारे पास फाइनल है, इधर देखिए आप लोग, जो हमारे पास फाइनल है वो किसको कर रहा है? 6 पे तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई 7 नंबर दबाता है या 8 दबाता है, 9 दबाता है, 10 दबाता है तो क्या होगा? फिर वो कहेगा सॉरी यू हैव एंटर द इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन। इसको हम रन करते हैं। हमारे पास अभी कार्ट में है, कुछ तो होगा। आप लोगों को पता है डिक्शनरी में से आइटम क्लियर करने का क्या तरीका होता है? पूरी पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर दें तो नहीं पता तो हमारे पास आप डायरेक्टरी में जाएं और डायरेक्टरी में जाके आप ऑप्शन को ढूंढें। आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जिससे पूरी डिक्शनरी जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी? क्या है वो? क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, कार्ड डॉट क्लियर। तो मेरे पास कार्ड क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें जितनी भी बड़ी है डिक्शनरी सबके सब क्या हो जाती, रिमूव हो जाती है और हमारे पास फाइनली कार्ड क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है। अब मैं कॉल करूंगा अपने ऑर्डर को और हमारा फंक्शन जो है वो पूरा, रिस्पॉन्स जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे और आप लोगों से पूछते हुए
Welcome to the buddies end. Please choose your option. Add item to the cart, remove item from the cart, modify item, quantity की स्पेलिंग आप देख लें, या आप लोगों को मुझसे फिक्स करवानी चाहिए थी, अभी जाके फिक्स करते हैं हम लोग क्वांटिटी। ठीक है, अब ये शुरू से रन करेंगे अभी, क्योंकि मैंने लूप चल रहा है तो अभी अपडेट नहीं होगा, लेकिन जब आप लोगों को मैं फाइल भेजूंगा तो वो आप लोग रन करेंगे तो आपके पास पूरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं जी। Obviously, there is nothing in the card, so we will go with the third option, which is add to the cart. जब हम वन दबाएंगे तो हमें डिस्प्ले होना चाहिए। मेन्यू डिस्प्ले हो गया। हमने वन प्रेस किया था तो हमारे पास आ गया बडीज इन मेन्यू। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसको कर सकते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, पास्ता है, स्टेक है, सुशी है, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स गो विद द सुशी व्हिच इज एट नंबर 6। एंड बिकॉज we are a good number of friends here, let's suppose we order a 15 sushi। ठीक है, ताकि हम सब भी इंजॉय कर सकें। तो हमारे पास कितनी सुशी हमारे कार्ट में ऐड हो जाएंगी? 15। तो ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि एडेड 15 सुशी इन योर कार्ट, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ये इसके साथ मिलके आ गया। तो आपको क्या डालना चाहिए था? इधर प्रिंट डालना चाहिए था। प्रिंट एक बीच में डाल देते तो आपको क्या होता, एक स्पेस मिल जाती। तो हम प्रिंट कहाँ डाल सकते हैं मेरे दोस्तों? जाके हम सबसे पहले अपने फंक्शन को क्या करेंगे, इसको सॉरी, हमारा कौन सा चल रहा है, इसको कॉल करने से पहले क्या होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक, और मैं बैक स्लैश एन लिखूं या ना लिखूं, मुझे एक स्पेस मिलेगा। तो देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन को कॉल भी कर रहा हूँ और उसको मॉडिफाई भी कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल नहीं नजर आएगा। नाउ 15 सुशी ऐड हो चुकी है आपके कार्ड में, और क्या आप ऐड करना चाहेंगे? लेट्स गो विद द ऑप्शन नंबर 1 अगेन, व्हिच इज यू वांट टू ऐड द आइटम अगेन। तो हमारे पास आ गया, नाउ आई गो विद द स्टेक व्हिच इज अ 5, और स्टेक को हम ऐड करते हैं जिसमें से हम सिर्फ 4 क्वांटिटीज मंगवाती है। ये हम लोगों ने क्वांटिटी मंगवा ली और हमारे पास 4 स्टेक भी जो है वो हमारे कार्ट में ऐड हो गए। 4 स्टेक नहीं चाहिए मुझे, 7 चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा लोग हैं, 4 से काम नहीं होगा। तो विच ऑप्शन इज द बेस्ट? मॉडिफाई में जाएंगे। किसमें जाएंगे हम लोग? हमें 4 स्टेक की जरूरत नहीं है, हमें कितने की जरूरत है? 7 की है, और हमने तो 4 ऑर्डर कर दिए। तो लेट्स कॉल द जो भी हमारा वेटर है या जो भी है उसको हम कॉल करेंगे एंड वी से नो, वी डू नॉट वांट द 4, वी वांट अ 3 मोर। कितने चाहिए हमें? और 3 और चाहिए। तो लेट्स कॉल द ऑप्शन नंबर 3 विच इज मॉडिफाई। तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई में मुझे किसको करना है? स्टेक को करना है, विच इज एट 5। और यहाँ पे एरर आ गया, और ये एरर क्यों आ रहा है भाई? टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ही नहीं दिया, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट देना था ना। हमने यहाँ पे क्या देना था? 2 वैल्यूज देनी थी, जो कि हमने दी नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई में SKU प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। आप हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू देनी थी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है ना, तो वो उसको कॉल कर रहा होगा ना। एसके इसको हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इसमें एक नहीं लिखनी, हमें दोनों ही रिटर्न करवाने थे। तो मुझे हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो हम यहाँ पे जाके इसको फिगर आउट करेंगे। कौन सा था हमारे पास मॉडिफाई का? यहाँ पे हमने क्वांटिटी प्रॉम्प्ट नहीं दिया, क्वांटिटी प्रॉम्प्ट भी देना चाहिए था हमारे को। और हम अपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये हमने रन कर दिया। दोबारा अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। एरर के बाद ही करते हैं, ताकि आपको एरर नजर आए और एरर की फिक्स आपको नजर आए। हम वही करेंगे, हमारे कार्ड में पुरानी चीजें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे कार्ड में पुरानी ऐड हो चुकी हैं, हम सीधा मॉडिफाई पे जाएंगे विच इज 3। 3 के बाद हम जाएंगे कि प्लीज एंटर द मील नंबर फॉर द मेन्यू। हमें स्टेक को करना है, स्टेक इज दैट ऑप्शन नंबर 5। और हमें 3 क्वांटिटीज मंगवानी। कितनी मंगवानी है? 3। तो हमने ये 3, तो हमारे पास मॉडिफाई स्टेक क्वांटिटी टू 3 हो गई। ठीक है, या आप इसकी वर्डिंग थोड़ी और चेंज हो जाए।
और हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्ट को व्यू करें। आप करें अपने कार्ट को व्यू। तो हमने 2 आइटम ऑर्डर कर दिए हैं, हम लोगों ने जो है वो सुशी 15 ऑर्डर किए, स्टेक हमने 4+3 यानी कि 7 ऑर्डर कर दिए। तो लेट्स चेक द कार्ट विच इज एट द ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज योर कार्ट, योर ऑर्डर इज 15 सुशी एंड 3 स्टेक, टोटल आपके हो गए $210 की। व्हाट वी अच्छा सॉरी, ये मॉडिफाई, मैंने गलत बता दिया। मॉडिफाई का मतलब ये है कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, 3 से 4 कर रहे हैं। अगर आपने आइटम सूची में और ऐड करना है, लेट्स मेक इट 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा 1 पे जाऊंगा, सुशी को सिलेक्ट करूंगा, सुशी को सिलेक्ट करने के बाद 4 और ऐड कर दूंगा, अब हो जाएंगी कितनी, 7। और अब अगर मैं व्यू करूंगा तो क्या आएगा 4 नंबर पे, तो हमारे पास 7 स्टेक आ गए और हमारा प्राइस भी बढ़ गए, 210 से 265 हो गए। आई वॉन्ट टू चेक आउट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 एंड आवर ऑर्डर विल बी प्लेस टू द किचन, और फिर वो किचन की स्टोरी एक सेपरेट स्टोरी होगी। तो हियर आई प्रेस 5 विच इज द चेकआउट ऑप्शन, विल डिस्प्ले मी द कार्ड अगेन। अच्छा एक काम और करते हैं, हमें कोई रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है और आइसक्रीम, लेट्स ऐड द आइसक्रीम विच इज दैट 10। कितनी क्वांटिटी करनी है मेरे दोस्तों, 1 2 3, उनको नहीं देनी है, ठीक है चले 3। और जब 3 कर दी हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट कर देंगे। अब डायरेक्ट कार्ड देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेकआउट करते हुए भी हमें कार्ड पता चलेगा। तो मैंने किया 5, द टाइम इज अप नाउ, द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड टू द किचन। तो दिस इज ऑल डन। यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, प्रिंट कैपिटल, ठीक है। तो हम जाके ये फिक्स कर लेते हैं और फिर फाइनली आके चेकआउट करते हैं। तो अपने फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन में चेकआउट, चेकआउट के अंदर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है कैपिटल, चेकआउट का फंक्शन देखते हैं जाके। ये हमने सही किया, और मैं फाइनली जाके चेकआउट करूंगा, ठीक है। मैं अपने फंक्शन को, बस हो गया ये। तो हमने जाके चेकआउट किया, 5 दबाया, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, आइसक्रीम आ जाएगी, जिसमें मेरे पास था व्हाट, स्टेक, सुशी एंड 3 आइटम्स आएंगे एंड गुड बाय। तो चेकआउट योर ऑर्डर इज दिस, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, गुड बाय। तो हमने क्या किया मेरे दोस्तों, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। मैं आप लोगों के सवाल ही लूंगा उसके बाद। हमने अपना रेस्टोरेंट बनाया, रेस्टोरेंट का नाम, मेन्यू, मेन्यू जो हम लोगों ने चैट जीपीटी से लिए, चैट जीपीटी से लेने के बाद हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, अपने एक्स को डिजाइन किया। हमारे पास कोई 6 एक्शंस थे, उनको डिजाइन करने के बाद हमने जीएसटी वगैरह और एक अपनी कार्ड बना ली। कार्ड बनाने के बाद सबसे पहले हमने मेन्यू को डिस्प्ले करने का एक फंक्शन बनाया, उसको हमने ऐसे ही डिस्प्ले करवाया जैसे हमने क्लाइंट को डिस्प्ले करवाते हैं। मेन्यू का एक्शन डिस्प्ले करवाने के बाद हमने व्यू कार्ड सॉरी आइटम को ऐड करने का देखा, जो हम लोगों ने मैन्युअली लास्ट सेशन में देखा था, और फिर उसके ऊपर फंक्शन भी डिजाइन किया था। तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया, किस तरीके से आइटम को ऐड करेंगे। अगर आप आइटम पहली बार देंगे तो वो और क्वांटिटी, एक जो क्वांटिटी फर्स्ट टाइम देंगे वो दे देगा। अगर आप आइटम दोबारा ऐड करने को कहेंगे तो वो उसके ऊपर ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि हमने 3 स्टेक का जो है ऑर्डर दिया था, उसके बाद हमने 4 स्टेक का ऑर्डर दिया, तो उसने 7 कर दिया उसको। जो हमारा सेकंड जो हमारा वो था एक्शन था, वो था रिमूव फ्रॉम द कार्ट, रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ट, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। इसके भी हम लोगों ने पहले फंक्शन बनाया, लास्ट क्लास में जाके देखिएगा उस फंक्शन को कैसे बनाया हम लोगों ने। और इस क्लास में इसकी एप्लीकेशन को परफॉर्म यानी कि उसको अप्लाई किया। और ये क्या करता है, ये आपके आइटम को रिमूव कर देगा, जो भी आप आइटम बताएंगे। आप इसमें सिर्फ आपको एक ही इनपुट देना, वो क्या, आपने अपने इस मेन्यू का नाम बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइसक्रीम तक है, 10 आपके आइटम्स हैं। उनमें से आप बताएंगे, या तो वो रिमूव कर देगा या आपको सॉरी कर देगा कि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। थर्ड हमारा था मॉडिफाई आइटम, मॉडिफाई क्या कर देगा, जो भी आपने पहले ऑर्डर दिया उसको ओवरराइड करके आपके नए ऑर्डर में कर देगा। जैसे आपने देखा भी कि सुशी का हमने सॉरी स्टेक का हमने 4 दिया था, उसके बाद हमने 3 कर दिया, तो उसने उसको ओवरराइड कर दिया और
सी कर दिया, ठीक है। ऐड करना चाहते हैं उसके अबव तो फिर ऑप्शन नंबर 1 है, और अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर व्यू आइटम इन द कार्ड। ये तो बहुत आसान था आपका, आपने सिर्फ आइटम को कॉल आया अपने मेन फंक्शन में और इसको आप लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। चेकआउट में भी आपने ये किया कि आपने जो है वो कार्ड को कॉल करवाया और अपने लूप को जो है वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के दो तरीके, या तो ब्रेक लिखे हैं या हमने ऊपर ऑर्डरिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखा था, आप ऑर्डरिंग इज इक्वल टू फॉल्स करने ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से हमने एग्जिट कर दिया और ये पूरा का पूरा फाइनल फंक्शन आपके पास ये है, जिसको मैं आपको फाइनली रिव्यू करवा देता हूँ। दिस इज योर फाइनल मेन ऐप जो आपके बैकग्राउंड पे चलेगी। इसमें अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, लेकिन बिकॉज अभी हमारा एक इनिशियल लेवल चल रहा है तो हमने एक एटलीस्ट परफॉर्म कर दिया, और इस तरीके से करने से हमारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, यार हमने कुछ किया है। अगर सिर्फ टास्क बेस करते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये हमारा ऑर्डर का पूरा पूरा फंक्शन, पूरी ऐप है, ये पूरी ऐप है। इस ऐप में मल्टीपल फंक्शंस को कॉल हो रहे हैं। आपने देखा कि क्या कहते हैं, इट विल टेक द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसकी, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। रिटर्न स्टेटमेंट आप डिफाइन कर सकते थे आपके पास क्या क्या रिटर्न स्टेटमेंट अगर होती। सबसे पहले ये आपको वेलकम करेगा आपके रेस्टोरेंट के नाम से। फिर आपके पास वो ऑर्डर लेना स्टार्ट करेगा। ऑर्डरिंग को मैंने ट्रू किया हुआ है, जब तक आप फॉल्स नहीं करते जब तक ये आपसे ऑर्डर लेता रहेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको एक्शंस दिखा दिए, कस्टमर्स के 6 एक्शन थे, 1 2 3 4 5, ऐड करना, रिमूव करना, मॉडिफाई करना, व्यू कार्ड करना, चेकआउट करना, एग्जिट करना, ये सारी बता दिए। फिर वो आपसे रिस्पॉन्स देगा कि 1 to 6 में से क्या चाहिए आपको। अगर आपको 1 चाहिए होगा, अगर आपने 1 सेलेक्ट किया होगा तो वो आपको क्या करेगा, मेन्यू को डिस्प्ले करेगा और आपसे दो चीजें पूछेगा, आप कौन सा आइटम चाहते हैं और उसकी क्या क्वांटिटी चाहते हैं। जब भी वो लेगा तो वो एक फंक्शन को पास करेगा जिसका फंक्शन हमने बनाया हुआ है, और वो आपको बाय डिफॉल्ट, अगर आपने ये तो आपने बताया एसकेयू कौन सा, अगर आप क्वांटिटी फिर भी भूल जाते हैं तो ये आपको एक 1 क्वांटिटी ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कर देगा। अदरवाइज वो क्वांटिटी ऑर्डर करेगा जो आप उसको बताएंगे। और यही चीज जब हमने इसको दी तो ये आपको क्या कर देगा, ऐड टू द कार्ट कर देगा। अब आपका काम ये है कि हर जगह पे प्रिंट जो है वो फाइनल फंक्शन को कॉल होने से पहले यूज करें। ये हमारा सेकंड वो था, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। अगर आपके पास ये सेकंड रिस्पॉन्स आ जाए तो आपने क्या करना है, मेन्यू को डिस्प्ले करवाना है और आपने एसकेयू का नाम बताना और ये एसकेयू को रिमूव कर, विच इज योर सेकंड रिस्पॉन्स। थर्ड रिस्पॉन्स जो कि आपका थर्ड एक्शन है, मॉडिफाई टू द कार्ड। मॉडिफाई टू द कार्ड में आपने मेन्यू दिखाया, उससे प्रॉम्प्ट पूछे, वो प्रॉम्प्ट और एसकेयू और प्रॉम्प्ट इसको दिए और आपने इससे पहले एक प्रिंट लगा दिया ताकि न्यू लाइन में आए और वो आपके कार्ड को ओवरराइड कर देगा उस वैल्यू से जो आपने कहा है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर, पास्ता, जो भी आप देना चाहते हैं। अगर आप 4 देंगे तो वो आपको क्या करेगा, आपका कार्ड दिखाएगा ताकि आप देख सकें कि आपके पास अगर बजट है तो आप और ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको फाइनल दिखा के चेकआउट कर देगा और आपने फाइनली चेकआउट करके ये कर दिया। और अगर आपने हमारे 6 ऑप्शन को बताया तो 6 ऑप्शन में तो यही था कि आप हमसे शॉपिंग नहीं करना चाहते, तो हमने लिख दिया थैंक यू फॉर कमिंग और हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का एक तरीका ये भी है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेकिंग वाइल लूप। और सिमिलरली ऊपर भी हम यही कर रहे हैं। तो या तो आप ब्रेक लिखें या आप वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है, टू को। और फाइनली अगर कोई 1 to 6 ऑप्शन नहीं प्रेस करता तो आपने ये जवाब देना, सॉरी यू हैव एंटर्ड द इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन। आप लोगों का काम ये है कि इस पूरे हफ्ते एक नई ऐप डिजाइन करें फॉर अदर थिंग। फॉर हमारे पास ये मुजम्मिल है, ये एग्जीबिशन में होते थे, तो कुछ एग्जीबिशन से रिलेटेड आप कुछ बना के दिखा दें। कुछ आप लोग स्कूल में होते हैं, आप स्कूल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई ऐप बना के दिखाएं, डू समथिंग, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। अब लेते हैं एक सवालात और उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करेंगे। जी। जी। हम्म। तो वो खुद ही आएगा। ये कॉल होगा ना, जैसे ही वो वाइल पे जाएगा तो ये कस्टमर एक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। जैसे ही वो ट्राई अगेन 7 दबाए, 7 8 9 10 कुछ भी दबाए तो सीधा ये वाइल लूप पे ऊपर आ जाएगा, तो वो एक्शन बता देगा। कर देते हैं मेरे को। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने जो है वो 7 प्रेस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कर दिया कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास है ही नहीं, लेट सपोज हमारे पास 875 तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सॉरी यू हैव एंटर्ड द इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन, और ये ट्राई अगेन हो गया दोबारा, ठीक है। यहाँ पे आप करके अब मैं 6 दबाऊंगा तो that's all। जी।
बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप लॉगिन एंड पासवर्ड बनाएंगे तो आप कर सकते हैं। और कुछ? ठीक है एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन। आज से हमारा फंडामेंटल एंड होगा, ये हमारे फंडामेंटल्स है, तो आगे जाके देखेंगे एडवांस क्या होगा। और जो लोग जो है वो बैच 2 का इंतजार कर रहे थे, बैच 2 का टाइम जो है वो अब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सेशन से आप समझेंगे बैच 1, जिनके प्री रेक्विजिट में पाइथन नहीं थी, आप लोगों के प्री रेक्विजिट में जिम्मेदारी हमारी थी। बैच प्री रेक्विजिट में पाइथन अवेलेबल मौजूद है कि वो पाइथन खुद करके आएंगे, तो या तो वो हमारी ट्रेनिंग को देखें या खुद समझ के आए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस लेवल पे अभी आप खड़े हुए हैं, जो अब नेक्स्ट आएगा वो भी इस लेवल पे हो। तो सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। जब तक इन्हें अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।